ये रिकॉर्डिंग आपको मिलेगा ग्रुप में। ठीक है, चलिए पहले गुरु वंदना करते हैं, फिर हम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। रेखी माँ का धन्यवाद, आपके कुलदेवी कुल देवता का धन्यवाद, हमारे कुलदेवी कुल देवता का धन्यवाद, आपके गुरुजनों का धन्यवाद, हमारे गुरुजनों का धन्यवाद, काल सोई जी को धन्यवाद, ब्रह्मा विष्णु महेश नव दुर्गा सारे देवी देवता, हमारे एंजल्स, दिव्य एंजल्स का धन्यवाद, सारी दिव्य शक्तियों का धन्यवाद, आपके परिवार का, आपके माता पिता का, आपका धन्यवाद, हमारा परिवार, हमारी माता पिता और खुद हमारा भी धन्यवाद। चलिए, सभी दिव्य आत्माओं का बहुत बहुत स्वागत है। हम पहले भी मिले थे, शंकर भगवान थे ना, उस टाइम पे भी हम मिले थे, कृष्ण भगवान के टाइम पे भी हम मिले थे, बहुत बार मिले हुए, इसलिए हमें पहचान की कोई जरूरत नहीं है। और अब फिर मिल गए, देखिए कहीं ना कहीं से। और जरिया क्या बना है, ये जो टेक्नोलॉजी परमात्मा ने ढूंढ के दे दी हमको, क्योंकि कुछ न कुछ हमारे अंदर कमी रह गई, सारी शक्तियां हम भूल गए, तो ये चीजों की हमें सहारा लेना पड़ता है और हम फिर से जुड़ गए। तो ये सारी चीजें रहती है। अब हम आज यहाँ पे जो जुड़े हैं वो रेकी के बारे में सीखने के लिए जुड़े हैं। कुछ लोगों ने कुछ न कुछ सुना होगा, सीखा होगा, और कुछ लोग इसके बारे में कुछ नहीं जानते होंगे। किसी ने किसी के पास से कुछ सुना होगा, या किसी ने इसमें कुछ आगे बढ़ के 1 2 3 या कुछ ना कोई लेवल भी किया होगा, कोई हीलिंग भी करते होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग जुड़ते हैं और इसमें आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आज हम जो भी किया हुआ है, लेकिन आप एक नई तरीके से जानते हैं, इस तरीके से आप इसको सुनते जाइए, क्योंकि जो भी जान लिया है बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हर जगह से हमें कुछ न कुछ नया ही मिलता है। इसलिए परमात्मा ने हम सबको एक साथ मिलाया है, क्योंकि हमें भी आपके पास से कुछ न कुछ अच्छा ही जानने को मिलेगा। हर इंसान के अंदर कुछ न कुछ छुपी हुई शक्तियां पड़ी रहती हैं, और वो दिव्य शक्तियां होती है। वो शक्तियां दिव्य शक्तियां होती है, हर किसी के पास होती है, लेकिन हमें मालूम नहीं रहता है। धीरे धीरे हम उस चीज को पहचानने लगते हैं, हम अपने आप को ही जानने लगते हैं, तब हमारे पास सब कुछ वो चीज आ जाती है। अब तक हम क्या करते थे, बाहर ही ढूंढते थे। हमारी दौड़ किस तरफ थी, बाहर की तरफ थी। हमने बाहर ही ढूंढा ना सब कुछ। इस गुरु के पास गए, उस गुरु के पास गए, इस मंदिर में गए, उस मंदिर में गए, इनसे कुछ पूछा, उसने उसको पास कुछ पूछा, है कि नहीं? तो हमने हर जगह पे कुछ न कुछ ढूंढना चाहा। क्यों ढूंढ रहे थे हम? क्यों ढूंढ रहे थे? है वीरपाल कौर जी, क्यों ढूंढ रहे थे हम, क्यों घूम रहे थे? मंदिर में ढूंढा, मस्जिद में ढूंढा, गुरुओं के पास गए, क्यों ढूंढ रहे थे? कौन ढूंढ रहा था? हमारा अंदर जो एक चीज पड़ी हुई है, एक चीज बैठी हुई है, वो ढूंढ रही थी सब जगह पे। और वो किसको ढूंढ रही थी? किसको ढूंढ रही थी वो? सर अपने आप को ही। अपने आप को ढूंढ रही थी।
किसी और को नहीं ढूंढ रही थी, वो जी, अपने आप को ही ढूंढ रही थी। जी, बस अपने इतना ही जान जाते हैं, आपको रेकी आ गया। कि आप हर जगह पे जाएंगे, रेकी 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 ये शब्द सुनाया जाएगा, बहुत बड़ी बड़ी बात की जाएगी, सब कुछ। लेकिन जब उसका जो बेस है वो क्या है, जब तक हम ये नहीं जानेंगे तब तक कोई मतलब रहता है। तो सबसे पहली बात, क्योंकि ये बहुत लंबा है कोर्स, तो सबसे पहली बात हमें यही जानने को आता है, हमारी सोच में यही आता है कि रेकी क्या है। सबसे पहला हमारा सवाल है कि नहीं, सबको यही जानना है कि रेकी क्या है। तो रे और की, ये दो शब्द से ये बना हुआ पूरा है, तो अक्षर से ये पूरा शब्द बन गया है रे की। रे यानी किरण, प्रकाश, और की यानी क्या है, चाबी। तो प्रकाश यानी क्या, परमात्मा, और की यानी चाबी। तो रेकी क्या है, परमात्मा के पास पहुंचने की चाबी है, उससे ही ताला खुल जाएगा परमात्मा के पास पहुंचने का। पूरे वेदों में, पूरे ग्रंथों में, पूरी वाणी में, पूरी गुरु वाणी में, गुरु नानक जी ने बोला वो, कबीर जी ने बोला वो, रोहिदास जी ने बोला वो, मीराबाई ने बोला वो, हर ग्रंथ में लिखा हुआ है। हर जगह पे जो भी शब्द लिखे हुए हैं, जो भी वाणी लिखी हुई है, उसके बहुत गहन अर्थ होते हैं, हम वो समझ नहीं पाते हैं। उस शब्दों को आप पकड़ेंगे और उसको समझ जाएंगे, आप उसकी पूरी बात को समझ जाएंगे, आप पूरे परमात्मा को पहुंच, क्योंकि आखिर शब्द भी तो परमात्मा ही है, उसके बहुत रूप है कि नहीं। गुरु भी क्या करते हैं, नामदान देते हैं कि नहीं, बहुत कुछ ने लिया होगा। ये भी बहुत सवाल आते रहते हैं। अभी कोई पूछेगा भी कि गुरुजी हमने नामदान लिया हुआ है किसी इस गुरु से, उसी गुरु से, कहीं ना कहीं से सबने लिया होगा, क्योंकि हर किसी के गुरु रहते हैं। तो हम शक्तिपात ले सकते हैं, तो अभी से ही मैं बता देता हूँ, ये आ गया है सवाल तो साथ में ही बता देते हैं। आप शक्तिपात ले सकते हैं और लेना ही है, क्योंकि परम शक्ति, परमात्मा की शक्ति कभी भी हमको वापस नहीं करती है, कभी हमें खराब नहीं देता है, वो अच्छे ही हमें कार्य करता है। और इस शक्तिपात में आपकी जो भी सारी एनर्जी पड़ी हुई है, उसको जागृत करके आपको सौंप दिया जाता है, आपको उसका एक्सपीरियंस भी होगा, कल होगा। ये सारी अभी बात में हम बात बताते हैं, या टॉपिक आ गया तो बता दिया साथ में, इस सबको शक्तिपात लेना है। फिर आपकी मर्जी, हमने बता दिया, आपकी मर्जी। दूसरी चीज, सिस्टर जो बहनें माताएं हैं, उनको वो एक टाइम आता है, उसमें बोलते हैं हमें ये लेना है कि नहीं लेना है। देखिए ऐसा कुछ नहीं होता है, सारी चीजें पवित्र ही है। तो वो भी आपका एक सवाल का जवाब हम कंप्लीट कर देते हैं। उसमें पूजा पाठ सब कुछ आप देखिए, हमें तो ध्यान करना है, क्योंकि हमें मालूम पड़ गया परमात्मा कहाँ है, हमारे अंदर पड़ा हुआ है, और हम भी परमात्मा है। अहम ब्रह्मास्मि तक यहाँ पे आपकी यात्रा होती है। इस ग्रुप में आप जो है ना अभी, वहां से अहम ब्रह्मास्मि, मैं खुद ब्रह्म हूँ, मैं खुद परमात्मा हूँ, वहां तक की आपकी यात्रा होगी ग्रांड मास्टर में, और वहां तक के आपके शक्तिपात होंगी। ठीक है। तो रेकी का मतलब होता है परमात्मा के पास पहुंचने की ये चाबी है। न कि कुछ अलग अलग अलग, कुछ बहुत सारा लोग बताते हैं अलग अलग अलग, क्या क्या बताते हैं, विराम जाने पर सब अलग अलग बताते हैं। अगर यूट्यूब में घूमोगे तो लास्ट में अरे यार क्या चीज है ये। तो आपको कहीं पे भी एक जगह पे जहां आपको पसंद आता है, आपका जो विश्वास है वो बैठ जाता है, वहां पे आपको रुक जाना है और वहां से ज्ञान प्राप्त करना है। वो जगह कोई भी हो सकती है, वो इंसान कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि आप यहाँ पे ही सीखें। अच्छा, लेकिन एक बात हमारी तरफ से हम आपको बता देते हैं,
जहां पे आपको अटका दे, लटका दे या भटका दे, ये 3 शब्द याद रखना। ये 3 चीज जहां पे होती है ना, वहां पे कभी नहीं रुकना है, फटाक से निकलना है। समझ में आ गया आप लोगों को? कहीं पे भी हमको अटका दे कि भाई ये बहुत हो गया, यहीं पे यही सारी चीजें हैं, तो वहां पे यानी अटकना नहीं है, पैर पकड़ना भी नहीं है। समझे कि नहीं? क्योंकि हम क्या करते हैं, गुरु 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 करके पैर पकड़ पकड़ के ऐसे बैठ गए हैं, अनुयायी बन बन के बैठ गए। लेकिन वो भी जरूरी है, लेकिन कब? जब आपकी आंखें भर आए, आपकी आंखें ऑटोमेटिक नम हो जाए, आंसू निकले, अंदर से भाव हो जाए, नहीं यही हमारे गुरु है, वहां पे आपको जरूर से रुक जाना है, आगे नहीं जाना है। फिर समझ में आ रहा है मेरी बात को, मैं क्या बोल रहा हूँ? सब आ रहा है मेरी बात समझ में? हाथ ऐसे कीजिए, मालूम पड़े मेरे को। हाँ। अरे वाह सुनील जी, क्या बात है। राधे राधे। राधे चलिए। राधे। हाँ, तो ये बात हम क्लियर की देते हैं आपसे। अब हमने एक चीज जान ली, रेकी क्या है? क्या है रेकी? परमात्मा की ऊर्जा है, परमात्मा के पास पहुंचने की चाबी है, सीधा सा रास्ता है। यही हम समझ गए, यानी सबको समझ जाएंगे। और हम किसको ढूंढने समझने के लिए निकले हैं? हम अपने आप को। ये कौन बोल रहा है? ये कौन बोल रहा है आपके सामने? आप बोल रहे हो, मैं नहीं। जो आप सुनना चाहते हैं, जो समझना चाहते हैं, यही बात यहीं से निकल रही है और आप समझ रहे हो। किसी न किसी माध्यम से आपके पास वो चीज पहुंचती है। आपने तो जोमेटो में ऑर्डर कर दिया, फटाफट 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 कर दिया कि नहीं? सब ऑर्डर कर दिया, लेकिन आपके पास आता कैसे? कोई ना कोई लड़का, कोई इंसान उसका माध्यम बन के पहुंचा देता है कि नहीं आप? अब आप उसको पहचानते नहीं, कुछ भी नहीं, तो भी आपके पास आ जाती है। तो परमात्मा एक सूक्ष्म स्वरूप है, दिव्य चेतना है, वो कभी नहीं आएगी, आपकी देखने को भी नहीं मिलेगी। वो क्या करेंगे? किसी न किसी स्वरूप को आपके पास भेजेंगे। ठीक है कि आप यहाँ पे इसलिए आए हैं, इसके पीछे भी बहुत बड़ा राज और माध्यम, इस सब कुछ मैं आपको बताता हूँ, इसके किस तरीके से आप यहाँ पे आए। मेरे को आप जवाब देना। आप किसी न किसी भगवान में, कुल देवी कुल देवता में, कोई गुरु जी में, किसी में भी आप बहुत बिलीव करते होंगे, पूजा पाठ करते होंगे, बहुत भक्ति करते होंगे। हाँ या ना? हाथ खड़े कीजिए। ठीक है, देखिए, इस बात से आप एग्री? वही दिव्य शक्ति है, वही दिव्य शक्ति है जिसने प्रेरणा कर दी और आपको यहाँ पे भेज दिया है। ये मौका अभी आपके हाथ में है, इसको गंवाना है या पकड़ के रखना है। यहाँ से हमें अपने जीवन में आगे बढ़ जाना है या यहीं पे हमको अटक के फिर से वही दलदल में जाना है। अगले कई जन्म में आप जिस जगह पे रुके थे, वहीं से अभी आपकी यात्रा शुरू हो गई, वहीं से आप आगे चलना शुरू कर दिया। जहाँ पे हम अटके थे, वहां पे आगे हमने चलना शुरू कर दिया। तो हमने रेकी के बारे में जाना, और रेकी को सीखने के लिए आपको इस बात को जानना जरूरी है कि हमें रेकी एक माध्यम बनाया गया है। असल में ये परमात्मा की ऊर्जा है, दिव्य शक्ति है, दिव्य चेतना है। और आप क्या हो? आप भी तो परमात्मा हो। अरे यार, ये क्या बोल रहे हैं, हमारे तो दिमाग में नहीं बैठ रहा है। देखिए, ये कोमल जी तो बैठ गई चुपचाप, मानो मायूस हो गई हो। अरे कुछ नहीं मायूस होना है, सही बोल रहे हैं हम।
आपके अंदर ही सब कुछ भरा पड़ा हुआ, अभी देखना बताते हैं कैसे, फिर बोलना, थोड़ी देर लगेगी अभी, है कि नहीं सुनील जी? बताते हैं, बोलेंगे अरे यार ये क्या हो गया। देखिए आप ही परमात्मा हैं, आपके अंदर ही सारी शक्ति भरी पड़ी हुई है, लेकिन हम खुद ही भूल गए। अब एक समय आया था, एक स्टोरी है ना रामायण में है, हनुमान जी के पास सारी शक्तियां थी लेकिन वही भूल गए थे, स्मरण ही चला गया था कि मैं इतनी बड़ी छलांग लगा के पूरे समंदर से आगे कूद जाता हूँ, है कि नहीं? फिर उनको वो बीच बनते थे, वो क्या नाम है उनका, उन्होंने उनको बोला अरे आपके पास तो इतने सारी चीजें, आप तो सूर्य को भी निकल गए थे ऊपर उड़ के। तब उनको ज्ञान हो गया और फिर वो पूरे समुद्र लांग दिए और लंका में चले गए, है कि नहीं? ऐसी बातें ज्यादा हमें आता नहीं है, वो पुरानी पुरानी बातें करेंगे, हमें नहीं मालूम पड़ा, हम तो प्रैक्टिकल वाले इंसान हैं भाई। तो ये एक स्टोरी है, तो हमें भी वही चीज हमारे साथ हुई, थोड़ा मोड़ा भूल गए हैं, बहुत नहीं भूले हैं, थोड़ा मोड़ा भूले हैं, अब याद आ जाएगा थोड़ी ही देर में। जैसे हम एग्जाम दे के आए हैं, कैसे होता था, सवाल तो आ गया, थोड़ी देर में हम क्या यार कुछ नहीं है, पर एक लाइन जब याद आ जाती थी पूरा सवाल कैसे लिख देते थे फटाक से हम, है कि नहीं? तो ऐसा ही है, अभी एक थोड़ी सी चीज आपके पास आ जाएगी, सारी अरे वाह क्या बात है, सारी एनर्जी हम है, क्योंकि हम ही परमात्मा है, हम ही एनर्जी है। लेकिन हम खाली वो टेक्निक सीखना है कि हमको एनर्जी कैसे बनना है। समझ में आ रहा है मैं बोल रहा हूँ? तो हम वो टेक्निक भी सीखेंगे कि हमको एनर्जी कैसे बनना, लेकिन सबसे पहले आपके अंदर वो भाव आ जाना चाहिए। क्या भाव? समर्पण वाला। जब हमारे अंदर समर्पण का भाव आ जाएगा, आपका सारा कार्य देखिए ऐसे ही हो जाएगा। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। चक्कर लगा के आया, थोड़े दो लाइन गाई ना, तो मैं नीचे जाके देख के आया कौन सोता है पंच। चलिए, देखिए ये सारा काम परमात्मा ही करते हैं, सब परमात्मा ही करते हैं, लेकिन वो माध्यम के लिए उनको चाहिए कोई ना कोई प्योर सोल। तो आप इतनी दिव्य आत्माएं हैं, आपको वो नहीं मालूम पड़ रहा है, हमको मालूम पड़ रहा है कि आप वो दिव्य आत्माएं हैं जिनको उन्होंने पसंद किया है, आपके हाथों से बहुत बड़े बड़े काम करवाने के लिए आपको पसंद किया है। आपकी मर्जी है, आगे निकल जाना है या वहीं पे पड़ा रहना है और फिर दलदल में घुसना है। हमारे साथ आए, बहुत लोग निकल गए, कहीं पे कहीं पहुंच गए। अभी वो लोग तो अभी बहुत बड़ा अच्छा अच्छा हीलिंग कर रहे हैं, अच्छे अच्छे कार्य कर रहे हैं, रोज कुछ ना कुछ होते हैं। ये ग्रुप को हमने एडमिन बनाया इसलिए, वरना इतने मैसेज आते हैं आपको, आज अच्छा ये हो गया वो हो गया, अच्छा गुरु जी ये कर दिया वो कर दिया। लेकिन इसमें क्या होता था, वो गलत गलत मैसेज डालते थे, फिर ये ज्योत्सना जी मुझे कॉल करते थे, और हम तो भाई बिजनेस है हमारा, तो हम वहां पे भी रहते, तो याद नहीं, इनका फोन आ जाए तो मेरे को वो करना पड़ा, फिर हमने ये बंद कर दिया, ग्रुप में एडमिन कर दिया है, वरना हम आप लोगों के लिए ही रखा था, ओपन ही रखते थे हम। आप आपका एक्सपीरियंस वहां पे लिख सकते थे, आपको कोई सवाल हो लिख सकते थे, लेकिन आज हमने एक और ग्रुप बना दिया है आप लोगों के लिए, जिसमें आप इस ग्रुप में जुड़ने के बाद उसमें जुड़ सकेंगे, यानी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, अब हम रेकी के बारे में सीख गए कि रेकी परमात्मा की ऊर्जा है। अब इसके आगे थोड़ा चलते हैं कि रेकी आई कहाँ से। सवाल तो हमें रहेगा कि रेकी आई कहाँ से, ये चीज क्या है, अरे ये किस चीज का नाम है भाई। तो रेकी का भी एक इतिहास हम जान लेते हैं थोड़ा मोड़ा। तो रेकी
बोला ऐसे जाता है कि जापान से निकाय उसोई जी ने इसको वापिस लाया। ये बात एकदम सही है कि निकाय उसोई जी ने इसको वापिस लाया, लेकिन असल में ये सारी विद्याएं हमारी ही है। हमारे ऋषि मुनियों ने ही ये सब किया हुआ है, इनकी ही ये सब खोज है। और हमको बड़े गर्व के साथ अनुभूति होती है कि हमारे डीएनए में वो चीज पड़ी हुई है। हम भी तो यहीं के है ना भाई, हमारा डीएनए तो वही है ना। आखिर वो काम तो करता है, समझिए, इसलिए तो हम यहाँ पे बैठे हैं, है कि नहीं? तो आपको इतनी परेशानी, फटाफट काम हो जाएगा आपका, देखना। तो देखिए, हमारी ही विद्या है। पहले क्या होता था, एक गुरु एक शिष्य को देके जाते थे, सारा ज्ञान सारी विद्याएं सारा शक्तिपात उनमें करते थे। वो शिष्य उस दूसरों को देके जाते थे। इसी तरीके से ये चलता था पूरा। सबको नहीं कुछ होता था, बरसों के बरसों मेहनत कर करके ज्ञान लेके तो भी कुछ नहीं हो पाता था। बोलते थे ना पहले 1 लाख साल तक वो यज्ञ किया, किसी ने 2000 साल किया, हवन किया, यज्ञ किया, तब किया, क्या से क्या वो लोग करते थे, बहुत बढ़िया, तो भी उनको ईश्वरीय शक्ति की प्राप्ति नहीं होती थी। और आज के जमाने में आप अगर गाय के सींग पे जो हमारे राई का जो मस्टर्ड का जो दाना होता है, वो जितनी सेकंड टिक जाए उतना चित हमारा ईश्वर में टिक जाता है, तो हमें ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। बोलिए कितनी बड़ी बात है कि नहीं? और ये अभी क्या हो रहा है, देखिए कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं हम, और तो भी सामूहिकता में है। और एक साथ कितने लोग जागृत हो जाएंगे वो देखना, अभी कल ही हो जाएगा, कल ही आपको मालूम पड़ जाएगा। और अभी तक तो बहुत सारे हो भी गए हैं। ये सब मेडिटेशन में आए थे, अभी कुछ कुछ अभी जुड़े हैं इसलिए, वरना जब मेडिटेशन का क्लास रखते हैं आपको अवश्य आना है। देखना कहाँ के कहाँ जाते हैं, है कि नहीं दिलीप जी? कहाँ के कहाँ घूम के आते हैं मेडिटेशन में। तो ये सारी चीजें रहती है। तो ये सारी विद्याएं हमारी ही है। लेकिन हुआ क्या, सब लोग भूल गए थे। भगवान बुद्ध के बाद फिर राजा महाराजा ये सब कोई आए, सब विद्याएं चली गई, पुस्तकें जला दी गई थी, कुछ गुम हो गई, ये सारी चीज होती गई। लेकिन होते होते वक्त बीतता गया, और गीता में श्री कृष्ण भगवान जी ने कहा है, मैं बार बार जन्म लेके आऊंगा। बोला है कि नहीं? हम बार बार आएंगे। तो इसी तरीके से निकाय उशोई जी फिर से ये ज्ञान लेके आए हमारे यहाँ। वो जापान में पढ़ा रहे थे, प्रिंसिपल थे, और ये धार्मिक वो सब पढ़ा रहे थे। तो एक बच्चे ने पूछा, क्रिश्चियन स्कूल था, क्योंकि ईसा मसीह तो ऐसे हाथ करते थे, सबको ठीक कर देते, तुरंत खड़े हो जाते, बीमार लोग ये वो लोग सब। तो अभी तो ये क्या सच है या गलत, क्या हम अभी नहीं कर सकते? अब निकाय उशोई जी ने बोला, ये बात तो अभी टेंशन वाली हो गई, सोचने वाली बात है, और वो गलत तो है नहीं। लिखा गया और वो बताया भी गया है, बात तो सही है कि नहीं? फिर उन्होंने वहां से निकल के पूरी दुनिया में ढूंढना शुरू कर दिया, घूमते रहे, घूमते, कई सारी लैंग्वेज सीखी, कई पुस्तकें पढ़ी, सब जगह पे घूमे, कहीं पे भी उनको कुछ नहीं मिला कि ऐसी कोई चीज हो जाए, इसको कैसे करते, कुछ नहीं मिला। फिर वो मायूस होके अपने घर पे आए, वहां पे गए तो उनका दोस्त थे रॉबर्ट, रॉबर्ट ने उन्हें बताया कि भगवान बुद्ध, महावीर स्वामी, ये जो सनातनी धर्म में ये सारे लोग हो गए हैं, बहुत भगवान उनको बोला जाता है, उच्च कक्षा के ध्यानिष्ठ ये सब कुछ थे। उन ये इसी पद्धति से ये सारी चीज करते थे। तो फिर उन्होंने इसके लिए वो तिब्बत में गए, लोटस सूत्र यानी कमल सूत्र नाम की पुस्तक में उन्हें ये चीज मिली। वो उन्होंने पाली भाषा में लिखा गया, तो उन्होंने वो लैंग्वेज भी सीखा, और वहां पे जो विधि बताई गई थी वो उन्होंने पढ़ ली, और फिर उसी तरीके से उन्होंने ध्यान करना शुरू किया। वो अपने घर से दूर पहाड़ी पे चले गए, एकांतवास में। 21 दिन का उन्हें ये ध्यान ये सब कुछ करना था, इसीलिए उन्होंने क्या किया,
21 पत्थर लिए अपने साथ, क्योंकि वहां पे तो कुछ होगा नहीं तो कैसे मालूम पड़ेगा। 21 पत्थर लेके वो ऊंची पहाड़ी की चोटी पे चले गए, एक गुफा के अंदर रहे, ध्यान ये सब कुछ करना शुरू कर दिया। न खाना न पीना कुछ नहीं, बस ध्यान करते रहना, ध्यान करते रहना। एक दिन गया, एक पत्थर बाहर डाल दिया, दूसरा दिन सब किए, दूसरा पत्थर डाल दिया, तीसरे दिन तीसरा पत्थर डाल दिया। ऐसे करते गए, लेकिन कुछ हो नहीं रहा था। 10 दिन बीत गए, 15 दिन बीत गए, ध्यान करते गए, दुबले पतले से हो गए थे एकदम से, शक्तिहीन भी होने लगे थे। 20वां दिन आ गया, मायूस से होने लगे थे कि ये तो इतना दिन हो गया कुछ नहीं हुआ। अब 21वां दिन था, मायूस होके बैठ गए थे। रात के यानी 3-4 बजे थे, ब्रह्म मुहूर्त जिसको बोला जाता है। नींद नहीं आ रही थी उनको, तो फिर उन्होंने क्या किया, ध्यान में बैठ गए रात की आधी रात को ही। 3-4 ब्रह्म मुहूर्त जब हो गया, एक दिव्य प्रकाश, व्हाइट कलर का प्रकाश ऊपर आसमान से आया और उनके क्राउन चक्र पे आके जोर से टकराया, और वहीं पे भी वो मूर्छित हो गए। दोपहर का वक्त हो गया, तब जाके वो धीरे से वो अपने ज्ञान में आए। उन्होंने देखा कि कोई बड़ी सी चीज उनके सर पे आके स्थापित हो गई, बड़ी एनर्जी आई, और उन्होंने फील किया कि मैं पूरा एनर्जाइज हो गया, मेरे में कोई शक्ति जैसी कोई चीज नहीं थी, उसके बदले में बलवान हो गया हूँ, बहुत ताकत आ गई है। उन्होंने महसूस किया, और सही में ऐसा ही हो रहा। और वो दुबला पतला इंसान जिसने 21 दिन से नहीं खाया पिया था, कुछ नहीं था, वो दौड़ता हुआ ऊपर पर्वत से नीचे दौड़ के उतरने लगा। इतने खुश हो गए थे, बहुत खुश हो गए थे एकदम, क्योंकि कोई अजीब सी ताकत उनमें आ गई थी। तो दौड़ के नीचे उतरने लगे, तो उनके पैर के अंगूठे में लग गया। जैसे ही लग गया तो उनके पैरों में से लहू निकलने लगा। तो उन्होंने दोनों हाथों से उस अंगूठे को पकड़ा, थोड़ी देर पकड़ के रखा, जैसे ही देखा तो वहां से लहू निकलना हो गया बंद। वो भी सोचने लगा, अरे यार ये क्या होगा, चमत्कार। वो तो और खुश हो गए। खुश होते हुए वो दौड़ के नीचे चले गए। वहां पे जाके एक होटल पे बैठे, कि बहुत दिन से कुछ खाया पिया नहीं था। बोले हमको खाना है, कुछ खाना दो। उन्होंने सारी बात बताई, तो बोला गया कि आप थोड़ा लिक्विड टाइप का लो, क्योंकि इतने दिन से कुछ खाया नहीं। बोला नहीं, हम तो पूरे एनर्जाइज हैं, शक्ति से भरे हुए हैं, आप कुछ भी दे दो खाना। थोड़ी देर के बाद उस जो होटल वाला था, उसकी बेटी अंदर से खाना लेके आई, पर वो यहाँ पे हाथ रखी थी, ये पूरा गाल उसका सूजा हुआ था। उन्होंने पूछा क्या हुआ बेटा, ये क्यों हाथ ऐसे रखा, क्यों तुम्हारा गाल ऐसा हो गया है। बोला इस पे बहुत दर्द करता है, दांत में कुछ है, क्या मालूम। तो छोटी सी बच्ची थी, उसको उन्होंने हील किया, उनके गालों पे ऐसे ही हाथ रखा, उसका पूरा दर्द 5 मिनट में गायब हो गया, और वो खुश होके खेलने चली गई। और वहां से फिर वो अपने घर पे वापिस आए, जहाँ पे उनके दोस्त थे रॉबर्ट। उनको भी घुटनों में बहुत दर्द रहता था। तो 2-3 दिन उनको भी ऐसे ही उन्होंने सारी बात बताई, और उनके ऊपर इस्तेमाल किए सारी शक्तियों का, और उनको हील किया। 2-3 दिन में ही उनके जो भी घुटनों का दर्द था पूरा खत्म, एकदम अच्छे हो गए वो भी। चमत्कार के ऊपर चमत्कार। लेकिन समझिए, चमत्कार जैसी कोई चीज नहीं होती है, आपको बता दूं मैं। हमने जो नहीं जाना है, नहीं समझता है, वो चीज घटित हो जाती है, हमको चमत्कार लगता है, आगे नहीं। लेकिन हमें कुछ नहीं, साहजिक रहना है, कभी भी इतना अभिभूत नहीं हो जाना है किसी से, स्वस्थ रहना है, मस्त रहना है। तो ये सारी चीजें घटित हो रही थी। फिर उन्होंने धीरे धीरे करके लोगों को हील करना शुरू किया, लोगों को ठीक करना शुरू किया। लोगों को अनेकों अनेक परेशानी बीमारियां थी, उनको वो हील करते थे, वो तुरंत ठीक हो जाते थे। लेकिन समस्या क्या आती थी कि 2-3-4 दिन के बाद वो लोग वापिस वैसे के वैसे होके उनके पास आते थे।
वैसे कि वैसे ही होके फिर बोलते थे हमको ये प्रॉब्लम। तो उन्होंने देखा कि जो लोग को वो हील कर रहे थे, वो लोग जरा सी भी अपनी आदत सुधार नहीं रहे, जिसके कारण वो बीमार पड़े हैं, उसको वो सुधार नहीं रहे थे और अपने कर्म भी वो बदल नहीं रहे थे। और उनको मालूम पड़ गया कि ये कार्मिक बंधन बनता है। इसलिए फिर उन्होंने इसके ऊपर से एक नियम बनाया, जो प्यासा है उसको ही पानी पिलाना है। यानी जो अपने पास आता है और बोलता है हमें हीलिंग करो, हमें हीलिंग की जरूरत है, और जो वास्तविक में जो चाहता है उसी को ही आप दो। रेकी सीखने के लिए जो आता है, जो उसके मन से लगी हुई है लगन कि भाई हम यही सीखना ही चाहता है, उसको आप सिखाओ। क्योंकि आप जिसको नहीं चाहिए उसका मतलब क्या है, वो अपने घर के द्वार बंद करके बैठा है। जब वो द्वार ही बंद करके बैठा है तो उसको मिलने वाला तो कुछ है नहीं ना। मानो हवा तो परमात्मा ने सब जगह पे एक जैसी दी है ना, लेकिन हम ही अपने आप को बंद करके बैठे तो क्या होगा? ठंडा ठंडा कुल कुल कुछ नहीं होगा। हाँ, पूरी गर्मी लग जाएगी और बीपी बढ़ जाएगा। तो हमें अपने आप को खुला करना है। अभी हम इधर बैठे ना, देखिए कोमल जी ऐसे करके बैठती है, ऐसे करके बैठी बैठी है यहाँ पे, सोच रही है कहीं पे। दिलीप जी भी बैठे हैं लेकिन सोच रहे हैं यार ये क्या है। अभी ऐसी थोड़ी थोड़ी अवस्थाएं हैं, कोई टेंशन नहीं लेना है, चलता है। जब हम अपने आप को खोल देंगे, ओपन करेंगे हम अपने आप को, तो परमात्मा की सारी ऊर्जा आपके अंदर आ जाती है। अपने आप को फैलाना सीखो, खोलना सीखो, ओपन करना सीखो। और इसके लिए क्या करना है? खुश रहना है, हर एक के साथ अच्छे से बोलना है, क्योंकि देखिए लेके क्या जाने वाले हैं? कुछ नहीं लेके जाने वाले। ये अभी आप जो बोल रहे हैं और सुन रहे हैं ना, वही लेके जाने वाले हैं, समझ लीजिए। इसलिए बोले ना, नहीं ये नहीं बढ़ सकते, मेरे को खाना खाना है। अरे भाई खड़े रहो, आज जल्दी खाना बन जाएगा, बाहर रखा हुआ है, आपको खा लेना आज के दिन। बोल देने का ना, इसमें क्या है? लेकिन अपना काम कर लेने का, समझ लीजिए। दूसरी चीजों में हमको दूसरों को हेल्प कर, लेकिन इसमें हमें स्वार्थी बन जाना है, हमें अपना काम कर लेना है। होटल में जाना है, नहीं नहीं नहीं, आज मुझे बहुत काम है, मेरी सहेलियां घर पे आने वाली है, हमको मालूम है, हमको यहाँ पे बैठ जाना है। तो यही आने वाला है। तो फिर उन्होंने ये बताया कि प्यासे को ही पानी पिलाना, यानी जिसको जरूरत है, जो हील होना चाहते उसको करना है। दूसरी चीज क्या है? देखिए, एक पेड़ होता है, तो पेड़ को हम क्या करते हैं, जब उसको लगाते हैं उसके बाद हम उसको पानी देते हैं, उसको अच्छे से हम बड़ा करने के लिए सब चीजें लगाते हैं, है कि नहीं? और पेड़ क्या होता है, बड़ा हो जाता है। लेकिन एक पेड़ भी अपने से एहसान नहीं रखता है, वो भी अपना कर्म नहीं बांटता है। वो भी क्या करता है मालूम है आपको? जैसे ही बड़ा होता है तो आपको फल देता है, देता है कि नहीं? आपको लकड़ी देता है, बहुत कुछ देते हैं पेड़। और लास्ट में हम ऊपर चले जाए तो जलाने के लिए भी हमारा दोस्ती हमें काम आता है। कितनी बड़ी बात है। तो वो भी एक नहीं अपने पास कुछ रखते हैं, तो हम तो इंसान है, परमात्मा का शुद्ध स्वरूप यानी इंसान, दो पैर वाला। तो ये हमेशा मैं बोलता हूँ, ये दो पैर वाला ही टेढ़ा है, और जितने टेढ़े हैं ना वो सीधे हैं बेचारे। आप देखना जितने भी टेढ़े चल रहे हैं ना, 4 पैर वाले, 8 पैर वाले, 16 पैर, वो बेचारे एकदम सीधे हैं, कोई मगजमारी नहीं है उनकी। और ये जो 2 पैर वाला है, सबको परेशान करके रखा है इसने। हर किसी को परेशान, हर किसी के जीवन में परेशान करता है। तो ऐसी चीजें हैं। तो हमें अपना कर्म नहीं मानना चाहिए, हमें अपना कर्म नहीं बांधना। इसलिए उन्होंने फिर क्या शुरू किया, इसके बदले कुछ न कुछ लेन देन शुरू किया उन्होंने, कि कुछ न कुछ देना है, या किसी को गिफ्ट कर दो, किसी बच्चे को खिला दो, ये करो कुछ, लेकिन करना जरूर है सबको। और सब फिर दूसरी बार बीमार होके नहीं आते थे, क्योंकि उनका कार्मिक निकल जाता था। तो इस तरीके से रेखी हमारे यहाँ पे वापिस आई। अब आपको मैं अच्छी तरीके से तुरंत मालूम पड़ जाए ऐसे मैं बताता हूँ कि रेखी आपके पास ऑलरेडी अभी भी है।
आप सब लोग वो चीज करते हैं, लेकिन मानने को तैयार नहीं थे अभी तक। चलिए अभी हम देखते हैं कौन नहीं मानता है। देखिए सभी माताएं तो है, ज्यादातर तो कोई ना कोई बच्चा होगा, नहीं होगा तो अपने घर में होगा, हमने देखा होगा। छोटा बच्चा रहता है या थोड़ा बड़ा भी हो जाता है, बच्चा तो माँ के लिए बच्चा ही रहता है कि नहीं। आके क्या बोलते हैं, मम्मी बुखार आ गया है, पेट में बहुत दर्द हो रहा है मम्मी। या अब छोटा होगा तो रोता रहेगा। उस वक्त क्या होता है, उसको हम गोदी में लेते हैं, उसके पेट पे हम हाथ रख देते हैं। 2-5 मिनट में ही बच्चा क्या होता है, रोना बंद कर देता है और सो जाता है। या तो फिर आप उसकी छाती पे ऐसे ऐसे करते हैं, है कि नहीं। सबको एक्सपीरियंस है, सबको है, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं रहेगी। तो ये आपने क्या किया वो बताइए मेरे को। ये आपने क्या किया, तो हाथों से यूं यूं किया बच्चे को, बच्चा बंद हो गया, वो ठीक भी हो गया। तो ये आपने क्या किया, यही तो रेकी किया आपने। आपकी एनर्जी उसको दी कि नहीं। समझ में आया कि नहीं। हाँ बराबर है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, मैं बोला वो। चलिए ठीक है। तो यही चीज है, लेकिन ये क्या थी, 10%, 20% ऐसी आपके हाथों से निकल रही थी अब तक। है तो सही है, अभी भी चल ही रहा है वो सारा कार्य। लेकिन 10%, 20%, कोई ज्यादा मेडिटेशन ये कुछ करता होगा तो उसके ज्यादा इस तरीके की वो चीज आपके हाथों से ये निकल रही है। एनर्जी ही है, परमात्मा की एनर्जी है। परमात्मा को भी देखते हो तो कैसे, गुरुजनों को देखते हो तो कैसे करते हैं, ऐसे ही देखते हो ना वो, कैसे बताते हैं। एनर्जी आती है कि नहीं? उनके आसपास का ओरा भी कितना मस्त, कोई भी फोटो देखेंगे तो कैसा लगेगा। यही तो है एनर्जी। आपके आसपास भी है। थोड़ी देर रुके रहो, बाद में आप देखते हो जाओगे, किसी को देखोगे हाँ इसका ओरा बढ़िया है, इसका थोड़ा प्रॉब्लम है, ये सब कुछ आप देखोगे। देखना है कि नहीं सबको। हाँ, ये अलग जगह है, वो ऐसे नहीं ऑरेंज वाले पहन के उल्टी पुल्टी बातें करे। इधर तो सबका ऑपरेशन हो जाता है, कोई भी गलत बात नहीं चलेगी। ये देख के लगा इधर कोई आया है, कोई ऐसे सिंपल सा पहन के बैठ गए, कुछ बताना थोड़ा है हमको। सबका ऑपरेशन होगा, हर चीज का ऑपरेशन करेंगे अभी धीरे धीरे। जो भी आपके दिमाग में ख्याल लेके आए हैं ना, सारा चीर फाड़ हो जाएगा अभी। अरे ये क्या हम सोचे थे और ये है, ये हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छी बात है, यहाँ तक तो हमने समझ लिया है। सब लोगों को समझ में आ रही है मेरी बातें, कहीं पे भी कोई दुविधा आ रही है तो बोलिएगा। सही तरीके से जा रहे हैं हम, आपका ओपिनियन जरूरी है। सही तरीके से जा रहे हैं ना हम। हाँ संदीप जी, सही जा रहे हैं कि नहीं। हाँ चलिए बढ़िया है। तो शक्तिपात होने के बाद आपके हाथों से ये जो एनर्जी बहुत कई गुना में निकलना शुरू हो जाएगी, आप उसको महसूस करेंगे, यहाँ से ये फील करेंगे आप। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे और सारी चीजों का बहुत कुछ होता है, आगे आगे आपको बताते जाते हैं। तो हमने दो चीज जान ली। क्या जाना, एक रेकी क्या है और रेकी कहाँ से आई वापिस हमारे पास। लेकिन हमारे पास तो हमारे ऋषि मुनियों ने ही हमको तो दिया हुआ है भाई ज्ञान। हमारे भगवान है, हमारे परमात्मा है, हम रोज यही तो कार्य करते हैं, हमारा काम क्या है कि नहीं। कोई भी हमारे यहाँ पे देखिएगा, हम हमेशा भक्ति भाव में तो रहते हैं, पूजा पाठ में रहते हैं, यानी ज्यादातर हम लोग इसमें हमें समझने की जरूरत नहीं रहेगी उल्टी पुल्टी बात। हमको एक ही चीज जाननी थी, वो बहुत अच्छी तरीके से अभी आपको मालूम पड़ गया, मेरे को बहुत अच्छा लगा कि आपने बोल दिया ये कौन बोल रहा है, तब आपने सही जवाब दे दिया हम बोल रहे हैं।
मैं थोड़ा बोल रहा हूँ। और दूसरी चीज, आप किसको ढूंढने निकले थे, वो भी आपने सही दे दिया जवाब कि हम हमको ढूंढने निकले थे। कि मंदिर में भी कौन बैठा हुआ है, आप बैठे हुए हो। आपके अंदर भी कौन बैठा हुआ है, वो तो बैठा है, लेकिन साथ में आप भी बैठे हो। जितना बाहर है वो सारा आपके अंदर है। क्या है? जितना बाहर है वो सारे का सारा आपके अंदर है, समझ लीजिएगा। और आपको पकड़ पकड़ के, उंगली पकड़ पकड़ के मैं बताऊंगा, और उंगली पकड़ के साथ लेके जाएंगे हम आपको। ऐसा नहीं बीच में छोड़ेंगे, उंगली पकड़ के ले जाते हैं। चलिए साथ में चलते हैं, मजा आएगी। पिकनिक जैसा हो जाए, अकेले अकेले घूमने में मजा नहीं आती है, तो साथ में लेके जाते हैं सबको। इसीलिए मेडिटेशन भी हम साथ में ही रखते हैं, आ जाइए मजा आएगी। लेकिन क्या है, हमारे अंदर इतनी आलस पड़ी हुई है ना, अरे यार मेडिटेशन में क्या होगा। अरे भाई, आप परमात्मा को मिलने के लिए निकले हैं, आप परमात्मा की एनर्जी को मिलने के लिए निकले हैं, उनकी एनर्जी से आपको काम करना है। और उसके लिए आपके पास एक ही रास्ता है पहुंचने का, और वो है मेडिटेशन। और आप उसी चीज से जुड़ना नहीं चाहते, कैसे पॉसिबल हो पाएगा। हम इतने व्यस्त होने के बाद भी, हर रोज क्लास होने के बाद भी हमारा 1-1:30 बजे सोना होता है। आपका अभी क्लास लेंगे ना, उसके बाद तो हमें बहुत सारा काम करना रहता है। आपका वीडियो डाउनलोड करना, वहां पे चाहे यूट्यूब पे लाना, फिर से आपको देना, सारी आपको जो भी बताऊंगा वो सारी चीजें आपके ग्रुप में डालना। तब हम सोते हैं, फिर भी आते। ऐसे तो रोज पे क्लास होते हैं, जब भी वक्त मिलता है आके मेडिटेशन करवाते, और आप बोलते हो यार इसमें कहाँ जाना है। 10 जन आएंगे, 20 जन आएंगे, 25 जन आएंगे। यह फ्री में मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें कुछ नहीं, बहुत कुछ है। फ्री को आप ये मत समझिएगा इसमें कुछ नहीं है। जब पेड अप करेंगे, लाखों रुपये खर्च नहीं करेंगे तो भी नहीं, वो गुरुओं के पास जाके हम दे देते हैं, है कि नहीं। उल्टी पुल्टी बात समझ जाएंगे, अरे अभिभूत हो जाएंगे, और दे देंगे। हमें ऐसा नहीं करना है कुछ भी। कहीं पे भी हमें अटकना लटकना भटकना नहीं है, पैसे फिजूल नहीं बिगाड़ने। हमारे यहाँ पे हम आपका 1 रुपया बिगाड़ने नहीं देते हैं। इसलिए आपके जो क्रिस्टल के बारे में जो भी सारी चीजें हैं ना, अभी उसके बारे में लेते हैं धीरे धीरे करके। सबको देखिए कैसे कैसे बताते हैं, आपके सारा राज बताते हैं कि हम कहाँ कहाँ पे फंसे पड़े हुए हैं। इसके आगे हम चलते हैं थोड़ा। 5 मिनट के बाद पानी पीना है, 1 आवर्स हो जाएगा, ठीक है। या चलिए अभी पी लीजिए, इसके बाद हम नया टॉपिक शुरू करते हैं। पानी पी लीजिए सब लोग, प्यास लगी होगी थोड़ा। हाँ, दिलीप जी ने फटाक से पी लिया। आज नहीं, मेडिटेशन आज नहीं करना है। चलिए, चलिए बहुत बढ़िया। अब हम जो हमारा शरीर के बारे में जान गए, रेकी क्या है, रेकी की हिस्ट्री हमने जान ली, और रेकी को पाने के लिए हमें परमात्मा को जानना बहुत जरूरी है। लेकिन अभी ऑटोमेटिक सारी बातें आएगी तो बोलता रहूंगा परमात्मा के बारे में भी। अभी हम आगे जानते हैं हमारे शरीर के बारे में। अब ये सारी एनर्जी का खेल है, और पूरा साइंस है, समझ लीजिए। ये मनगढ़ंत कहानी नहीं है, नहीं कुछ उल्टी पुल्टी बात, पूरा साइंस है। साइंस और आध्यात्मिक, हमारे ऋषिगण इतने जबरदस्त थे। उन्होंने तो बहुत पहले सब कुछ लिख के रख दिया है, ये ग्रह इतना, ये सूर्य इतना, ये सूर्य में इतनी आग, सब कुछ, जहाँ पे आज तक कोई साइंटिस्ट पहुंच भी नहीं पाया है। और काफी जो ऐसी चीज लिखी हुई, वहां पे तो वो ग्रह भी नहीं मिल रहा है, इसलिए डिस्टेंस भी नहीं जान पाए। हम खाली उसको जान रहे हैं, उन्होंने तो वो ढूंढ के रख दिया है और लिख दिया है वेदों पुराणों में, अभी भी हमारे पास। लेकिन हमको आदत पड़ गई है पाश्चात्य यानी फॉरेन वालों की, उस उनका गुणगान हम गाते रहते हैं। असल में सब कुछ हमारे ऋषि मुनि ने ढूंढ के हमको दिया हो, लेकिन हम उनको पढ़ना नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो
इस शरीर के अंदर सारी चीजें हैं, सारा साइंस है। इस शरीर के अंदर 7 चक्र हैं और सारे चक्र हैं वो नाड़ियों के बने हुए हैं, नाड़ियों के गुच्छे हैं, अलग 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 7 जगह पे हैं। नीचे की तरफ मूलाधार चक्र है, जिसका नाम ही देखिए, मूल आधार, जिसके ऊपर पूरा आधार रहा, पूरा शरीर भी वहां पे टिका हुआ है, सारे चक्र वहां पे टिके हुए हैं, सारी एनर्जी वहां पे टिकी हुई है। उसका कलर कौन सा है? रेड कलर है। कोई कोई लोग ध्यान में बैठते होंगे तो बोलते हैं मुझे रेड कलर दिखाई देता है, कोई बोलते होंगे येलो कलर दिखता है, कोई ऑरेंज, और कोई बोलता है कुछ नहीं दिखता है। जैसी जैसी अपनी स्थितियां रहती है उसी तरीके से हमें ये होता रहता है, ध्यान में अलग अलग स्थितियां होती है। तो नीचे की तरफ हमारा मूलाधार चक्र रहता है, उसके ऊपर स्वादिष्टान चक्र रहता है, ऑरेंज कलर का। इसके थोड़े ऊपर जाएंगे तो नाभि चक्र, उसका कलर रहता है येलो। उसको येलो कलर में विजुलाइज करना है, येलो कलर रहता है उसका। इसके ऊपर छाती की तरफ आएंगे, यहाँ पे हार्ट चक्र, हृदय चक्र जिसको बोलते हैं, हरा कलर रहता है उसका। यहाँ पे थॉट चक्र, विशुद्धि चक्र जिसको बोला जाता है। यहाँ पे 2 आंखों के बीच में आज्ञा चक्र, डार्क ब्लू कलर का रहता है, ये स्काई ब्लू कलर का रहता है। और ऊपर सहस्त्रार जामुनी कलर का। ठीक है, ये 7 चक्र रहते हैं। जब मूलाधार चक्र में प्रॉब्लम रहेगा, आपका मूलाधार चक्र में प्रॉब्लम है, तो आपको जितने भी जॉइंट्स होंगे, हड्डियों के रिलेटेड आपको प्रॉब्लम होगा। आपको समझ जाना है ये मूलाधार चक्र में प्रॉब्लम है, तो आपको हीलिंग कहाँ पे करना है? मूलाधार चक्र पे करना है। आपके मूलाधार चक्र को एनर्जाइज करना है। ठीक है। स्वादिष्टान चक्र तो मूलाधार के ऊपर रहता है, ऑरेंज कलर में रहता है। आपके जनना या नीचे की साइड के जितने भी प्रॉब्लम रहते हैं वो स्वादिष्टान चक्र से रहते हैं रिलेटेड। नाभि चक्र, पेट के सारे जो भी प्रॉब्लम रहते हैं वो नाभि चक्र के रिलेटेड रहते हैं। जब भी वहां पे प्रॉब्लम है तो आपको वहां पे हील करना है, तो नाभि चक्र पे हील करेंगे, पेट के रिलेटेड कोई भी रहेगा तो। इसके बाद हार्ट में सांस की प्रॉब्लम रही, हार्ट में कुछ रहा, ब्लॉकेजेस आ गई, ये वो जितने भी है हार्ट के रिलेटेड, तो आपको वहां पे आपको हील करना है। हील करना यानी क्या है? एनर्जी देना। एनर्जी देना यानी आपके दोनों हाथ वहां पे रखने हैं। ठीक है। विशुद्धि चक्र, थायराइड, गले का, अगर किसी को गायक बनना है, संग कोई अच्छा, तो इसको यहाँ पे विशुद्धि चक्र को हील करना है। थायराइड ये कुछ भी होगा तो यहाँ पे गले के रिलेटेड जितना भी प्रॉब्लम है, विशुद्धि चक्र। कुछ भी उल्टा पुल्टा बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, लोगों की बुराई करते रहते हैं, विशुद्धि चक्र पकड़ता जाता है, बीमारी आती जाती है। हमें क्या करना है? किसी का बुरा बोलना है कि नहीं? किसी के लिए अच्छा नहीं करना है कि नहीं? ऐसा तो क्या करने का है? सबके लिए अच्छा बोलना है, झूठ नहीं बोलना है। ठीक है। तो ये विशुद्धि चक्र आपका क्लीन होता है। अभी देखना आपके ये रेकी में आ गए ना, आज से आपके कर्म बनना बंद हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात देखिएगा, कर्म बनना बंद हो जाएगा, ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी कहीं पे भी आपके साथ देखना ये चीजें नहीं घटित होंगी। आपके कर्म से आप नहीं मुक्ति पाओगे, कर्म तो आपके बनते ही जाए, लेकिन यहाँ पे आने के बाद आपके कर्म बनना बंद हो जाएंगे। कैसे? कि आपकी हर एक जो चीज है ना, सोचने वाली, आपके ख्यालात सब कुछ बदल जाएंगे, तो आपके कर्म बनना ही बंद हो जाएंगे।
आप कभी कर्ता भाव में नहीं आएंगे, आप दृष्टा भाव में आ जाएंगे। जब कर्ता भाव में आएंगे तो कर्म बनता है, दृष्टा भाव में रहते हैं तो कर्म नहीं बनता है। बच्चा है, हाँ है बच्चा, इसमें क्या है, होता है सबका, हमारा भी बच्चा है। हाँ हस्बैंड है, हाँ है, उनसे हमें बहुत प्रेम है, हमें बहुत अच्छा है। हाँ होता है, इसमें क्या है। लेकिन हम एक कर्म के अधीन, कुछ न कुछ लेन देन है, इसके कारण जुड़े हुए हैं। लेकिन हर किसी को अपने ही चीज भुगतना है, अपने कर्म के मुताबिक ही भुगतना है। क्यों आप इधर बैठे हो, वो लोग नहीं बैठ पाए हैं? क्यों आप इधर हो, आपके अड़ोस पड़ोस में नहीं कोई सुन रहा है? क्यों आप ही सब कुछ जानते हो लेकिन आपको कोई पसंद नहीं करता है कि नहीं? समझ में आ रहा है ना मेरी बातें? तो यही सारी चीजें हैं। तो कर्म बनना बंद हो जाए। आज्ञा चक्र, ये बहुत मिलेंगे आपको। हाँ बहुत आएंगे आपके पास इसके पेशेंट तो हीलिंग करने के लिए। वीरपाल कौर जी, हमें तो एंजाइटी हो गई है, सर में दर्द रहता है, हमारा हीलिंग कर देंगे, कितना लेंगे आप हीलिंग का? अरे हम तो 1000 रुपया लेते। अरे 1000 छोड़ो, मैं आपको 2000 देती हूँ, लेकिन हीलिंग कर दो हमारा ठीक से, फिर से आना नहीं चाहिए। गोलियां तो ले लेके थक गए, डॉक्टरों के पास घूम घूम के थक गए, कुछ नहीं होता है, और ऊपर से बीमार हो गए। अच्छा आ जाओ, बैठ जाओ, हीलिंग कर देते हैं, 5 मिनट में किया, बात हो गई खत्म। तो 3 बार हीलिंग में तो आपका काम हो जाएगा, ज्यादातर एक ही बार में हो जाएगा। ठीक है, यही चीज अभी आपको लगता है ना, ये क्या बोलते हैं, लेकिन ये होगा। बुलाएंगे अभी कभी, कभी देखते हैं, कोई ना कोई मिलता है, कोई पुराना आया होगा, भूला भटका कहीं पे राही, तो उसको बुलाते हैं अभी आपके सामने, क्योंकि हमको मालूम नहीं रहता कितने सारे हैं तो कौन आएगा। ऐसे नहीं जोशना जी, इधर तो हमारे पास तो सब ओपन है। तो इसके बाद आता है यहाँ, यहाँ वाले आज के जमाने में आपको एक ढूंढोगे लाखों मिलेंगे, 100 या 1000 नहीं बोलेंगे, एक ढूंढेंगे लाखों मिलेंगे। सर दर्द है, ये है क्योंकि मोबाइल, कंप्यूटर, परेशानी, जॉब परेशानी, घर की परेशानी, फिर छोटी सोच, लोगों से जलन, यही लोग ये इस चीजों से पीड़ित है। दूसरे लोगों से जलना, दूसरे किसी के घर पे गाड़ी लाई, हमारे घर में नहीं गाड़ी। अब उसके पास समझिए, उसने गाड़ी लाई, कोई वो क्या बोले फॉर्च्यूनर लाई दी। अब उसके पास है किया कि ऐसी कुछ 10-20 लाख की गाड़ी है, तो भी उसको नहीं, मेरे को फॉर्च्यूनर ही लानी है, नहीं मर्सिडीज उससे दूसरी ला। अरे भाई है उसमें रहना भाई, लेकिन उसको जो दिया परमात्मा ने उसमें संतुष्ट नहीं, दूसरे के लिए में, तो फिर वो परेशान पड़े, वो इसके लिए वो पकड़ के आएंगे। और ये पेशेंट तो आपको बहुत सारे मिलेंगे, यही आपकी फीस भी सब कुछ यही लोग निकालेंगे, समझ लेना। पेट वाले भी बहुत आएंगे, जंक फूड देते जाओ, परमात्मा ने भेजा आपको, कुछ भी कर लो ये शरीर बीमार नहीं पड़ेगा, ऐसा करके भेजा है, मालूम है आपको। इसको आप बीमार नहीं कर सकते। लेकिन हमने जैसे ही जन्म लिया, समझदार हो गए और हमने ठान लिया कि हम कैसे नहीं बीमार पड़ता है तो देखता हूँ, तो हमने क्या किया, 2 रोटी के बदले 4 रोटी अंदर ठोक दिया, पूरे गरम मसाले दे दिए, दूध दे दिया, मलाई दे दी, लस्सी दे दी। अरे अभी तो खाया पिया इतना था नहीं, ऐसे ऐसे किया, फिर बाहर अरे यार ये बड़ा पाव दे दिया। अरे अभी 4-5 बजे यार फिर से, अरे यार ये पिज्जा वाले को दो ना यार, चलो पिज्जा आया, पिज्जा दे दिया। अभी तो शाम हो भी नहीं, 9-10 बजे थे, अरे खाना, माँ ने बोला है तो खाना तो पड़ेगा, वरना मालूम पड़ जाएगा, बाहर नाश्ता बहुत किया है इसने, नहीं मनता तो भी खाया, इतना खाते गए। अब शरीर है भाई, 20 साल तक सहन किया, 30 साल तक सहन किया, फिर आखिर में जवाब दे देता है, अरे भाई मैं भी क्या करूं अभी। फिर वो बोलता है, जो एनर्जी का नाम दिया हुआ है, कोई अल्सर बोलेगा, कोई कैंसर बोलेगा, कोई ये क्या से क्या, हमको देखिए ज्यादा नाम नहीं आते हैं, इसे हमने कोई देखा नहीं इसलिए, लेकिन अलग अलग क्या से क्या नाम बोलते रहते हैं और अलग अलग चीजें बताएंगे, है कि नहीं? क्योंकि हमने इसको
बेचारे को हैरान परेशान करके रख दिया है। सारे चक्रों को बिगाड़ दिया हमने, सारी एनर्जी को हमने डाउन कर दिया। देखिए, आपने कभी सोचा है मस्त खाना खाते हैं फिर इसके बाद नींद क्यों आती है? आप सोचा कभी आपने? खाना खाते हैं उसके बाद नींद आती है। माता बहनों को तो क्या होता है यार, अभी ये बर्तन कौन मांजेगा, इसको थोड़ा साइड में रखो, पहले थोड़ा सो लेते हैं, बैठते हैं। और अभी तो ज्यादातर ये मोबाइल ने सबकी नींद हराम करके रखी है। बर्तन को साइड में करेंगे, आराम करने के लिए थोड़े यूं 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 करते जाएंगे मोबाइल, ऐसे ऐसे करते हैं। क्या वो आता है ना, वो देखते रहते हैं छोटे छोटे फुटर फुटर करके। अभी तो नींद भी पूरी नहीं, चलो सो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन नींद भी नहीं लेते हैं वो लोग। क्यों आती है नींद? क्योंकि हमने हैवीनेस हमारे शरीर में डाला। माताओं को, वो मजदूरों को आप देखना, वो क्या बोलेंगे, खाना खाना है? बोले अभी नहीं, मैं थोड़ा काम कर रहा हूँ, उसके बाद। खाने के बाद वो जरूर से बैठेंगे, लेकिन जब तक आप भूखे रहते हो तो क्या हर काम कर सकते, डबल एनर्जी से काम करते हैं हम। तो क्या खाने में एनर्जी है? हम क्या बोलते हैं, खाने में ताकत है। क्या खाने में ताकत है? अगर खाने में ताकत होती तो नींद क्यों आ जाती भाई आपको? क्योंकि हमारी पूरी मिलिट्री जब हम खाते हैं ना, तो अपनी बॉडी को हील करती होती है, हील कर रही होती है, ठीक कर रही होती है। और हम क्या करते हैं, उसको उल्टी जगह पे लगा देते हैं, पूरा ठूस दिया खाना और भेज दिए हमारे मिलिट्री को वहां पे। अरे भाई लड़ो अब इससे पचाने के लिए, इसको डाइजेस्ट करो आप। और वो बेचारे आएंगे, पाला तलवार कहाँ से क्या लेके इसको ऐसे ऐसे करेंगे और अंदर जाएंगे। बेचारी मिलिट्री भी त्रस्त, यार ये कैसा इंसान है, कहाँ पे हमें लगाया है काम करने को। हम तो इतने अच्छे सैनिक, अच्छी अच्छी जगह पे लड़ने वाले, और ये कहाँ कहाँ पे हमें लड़ा रहा है, देखो। तो हमारी बॉडी बीमार होने के लिए है ही नहीं। एक ही सिंपल सा एग्जांपल दे दूं आपको। पूरे इंडिया में 14 करोड़ लीटर दूध आता है, असल ओरिजिनल। अपने यहाँ पे यूज है 64 करोड़ लीटर। तो 50 करोड़ लीटर दूध आया कहाँ से, बता दीजिए, खाली इतना सोच लीजिएगा। फिर चाय पिएगा, लस्सी पिएगा, सब कुछ पीजिएगा आप लोग, आपको छुट्टी है। बचना है, अच्छा रहना है, क्लीन मिलता है तो वहां पे ठीक है, गांव में वही पॉसिबल अभी भी। वरना पीना बीना छोड़ दीजिए, स्वस्थ नहीं रहेंगे, बीमार हो जाएंगे। डाइजेशन बाइजेशन सब कुछ बिगड़ जाएगा पूरा आपका। हमारे ग्रुप में तो सबने छोड़ा हुआ है, एक एक छोड़ देते, नहीं चाय नहीं पीनी है, कुछ नहीं। आपका जो बोल रहे हैं ना, हमारा वजन नहीं कम हो रहा है, देखिए कैसे आपका वो सारा जो भी है हैवीनेस कैसे कम हो जाता है। प्योर गुड़ वाली चाय पियो, ऑर्गेनिक गुड़ में काली चाय पियो ना, कौन ना बोलता है आपको। धीरे धीरे करके वो भी छूट जाएगी। कच्चा खाओ, हो सके उतना कच्चा खाओ, फ्रूट्स खाओ। ये सारे अगले स्टेप वाली है, ये तो बातों में से बात निकल जाती है, हम आपको बता देते हैं। अभी हमारा काम है, ये चक्रों के बारे में था। ये चक्रों के जो आ गया तो हमने बता दिया भाई ऐसी बात है यहाँ पे। तो चक्र हमारे फिर प्रॉब्लम में आ जाते हैं ऐसे उल्टी पुल्टी चीजों से। तो हमें ये रोग होने, जो जो चक्र में प्रॉब्लम हो जाएगा, फिर पेट में होगा तो आपको नाभि चक्र पे, हार्ट में होगा तो जो भी खांसी बांसी जो भी कुछ है ब्लॉकेजेस है, ये तो हार्ट चक्र पे। आपको ऐसे रख रख के हील करते जाना है, खुद को भी कर सकते हैं और सामने वाले को भी आप हील कर सकते हैं। घर में किसी को भी प्रॉब्लम हुआ हो उसको भी आप हील कर सकते हैं। रखना कैसे है वो देख लीजिए, मैं बताता हूँ। दोनों हाथों को ऐसे, कोई भी उंगली अलग से नहीं रहनी चाहिए, और ये खड्डे जैसा बनना चाहिए। जैसे हम भगवान की प्रसादी लेते हैं ऐसे देखिए, इस तरीके से सभी उंगलियां जुड़ी हुई और ऐसे, ठीक है। इसी तरीके से हमको हाथ रखना है। जब भी हम आपको सिखाएंगे, बोलेंगे, कोई भी आपको फील करने को बोलेंगे, आगे सब प्रैक्टिकल आएगा,
अभी आपको हम समझा रहे हैं। 7 चक्रों के बारे में हमने जान लिया, सबको मालूम पड़ गया। रेडी? बहुत बढ़िया। चलिए, किसी को कोई सवाल है तो बोलिएगा भाई। सर एक बार माइक स्वादिष्टान ऊपर। चक्र का थोड़ा रिपीट कर दीजिए। कौन बोला भाई? वर्तिका बोल रही हूँ। हाँ, स्वादिष्टान चक्र में क्या प्रॉब्लम होता है? स्वादिष्टान चक्र जो रहता है, तो हमारे जननांग और नीचे के जो भी पार्ट रहते हैं उसमें प्रॉब्लम हो तो वो स्वादिष्टान चक्र का रिलेटेड रहता है। अब देखिए, स्वादिष्टान चक्र में बहुत बड़े पावर है। वहां पे मूलाधार स्वादिष्टान चक्र पे वहां पे ही कुंडलिनी शक्ति है। जब वहां पे एक जबरदस्त एनर्जी रही होती है, वो एनर्जी फोर्स से आपकी बाहर की साइड निकलती है तो एक आत्मा का जन्म होता है, और वो ऊर्ध्वगामी होके ऊपर की तरफ जाती है तो भी एक आत्मा का जन्म होता है। वो कौन सा? हमारे आध्यात्मिक जीवन का एक आत्मा का रहता है। और दूसरे, हमारे जो नीचे से हमारी एनर्जी फोर्स से निकलती है तो एक बच्चे का जन्म होता है। यानी बहुत पावरफुल है स्वादिष्टान चक्र। समझ रहे हैं? वहां से 2 चीजों का जन्म हो जाता है। ये सारी डीप वाली बातें आगे आगे जब लेवल आते हैं ना, इसमें सब कुछ डीप में जाते हैं, आपको सब कुछ समझा देंगे। अभी हम ये चक्रों के बारे में जानते जाते हैं, जो भी शुरुआती है हमारा, तो ये हमने जान लिया, समझ में आ गया यहाँ तक सबको। अब इसका हम आभा मंडल के बारे में जानते हैं। ये हमारे चक्र है। हमारे चक्र जितने भी पावरफुल होंगे इतना ही हमारा आभा मंडल बहुत ही अच्छा होगा। अब आभा मंडल कैसे हमारा अच्छा होगा? सिंपल सा है, मेडिटेशन से। हर चीज घूम फिर के आपके पास मेडिटेशन पे आएगी, और हम आपको साथ में करवा के लेके जाएंगे, टेंशन नहीं लेना है। आपको तो करना ही है, लेकिन एक एक दिन ऐसा आएगा जहाँ पे हमारे साथ आपको करना है, और उसमें बहुत सारी एनर्जी आएगी आपके अंदर। क्योंकि अकेले करने से, सारे लोग बैठ के करते हैं ना, उसमें बहुत अलग एनर्जी आती है। घर में अगर 5 लोग हैं, 4 लोग हैं, चारों लोग एक साथ बैठ के करेंगे, बहुत अच्छी एनर्जी आएगी। आप अकेले करेंगे, पूरे घर का ऑरा बदल जाएगा। आपके परिवार के लोगों की जो भी स्थितियां है ना, वो बदल जाएगी, उनका ऑरा भी बदलेगा। एक इंसान करता है, बहुत परिवर्तन आता है। सारे करेंगे तो कितना आएगा, देखिए, है कि नहीं? तो हमारा एक आभा मंडल रहता है। आभा मंडल यानी ओरा। हमारे 3 शरीर, स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर भी रहते हैं। ये शरीर दिखता है, ये स्थूल है। इसके ऊपर सूक्ष्म और कारण शरीर भी है। 3 शरीर हमारे हैं बने हुए। ऐसे तो दूसरे भी, लेकिन मेन इतना गिने जाते हैं। और एक और शरीर भी, महाकारण शरीर भी रहता है। रेकी में क्या होता है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर तक हम कोई भी परेशानी रहती है ना, उसको तुरंत से हम निकाल सकते हैं। लेकिन फिर कारण महाकारण शरीर में जब वो प्रॉब्लम चली जाती है, तो उसको निकालना थोड़ा मुश्किल, और बहुत सारा मुश्किल भी हो जाता है। इसलिए आपके पास अगर कोई इंसान हीलिंग के लिए बहुत जल्दी आ जाता है, बहुत फायदा रहता है। उसको तुरंत से वो चीज साफ हो जाती, अच्छी हो जाती है। अभी तो इंस्ट्रूमेंट भी आ गए हैं आपके ओरा को चेक करने के लिए। फॉरेन में तो ओरा साइंस नाम का सब्जेक्ट भी पढ़ाते हैं। आपका ओरा स्कैन करके तुरंत मालूम पड़ेगा आपको ये बीमारी आने वाली है, या आपको शरीर में ये बीमारी आ गई है, सब कुछ। लेकिन आपको ये सब करने की जरूरत नहीं रहेगी, आपको ऑटोमेटिक मालूम पड़ेगा, धीरे 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 करके, अभ्यास से। क्योंकि हमारा जो ओरा रहता है ना, उसमें डॉट्स 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 काले ये सारे धब्बे रहते हैं, वही सारी हमारी परेशानी है। जो अच्छा ध्यान करेगा, अच्छा सब कुछ ध्यानिष्ठ होगा, उसका ओरा एकदम क्लीन होगा, अंडे जैसा मस्त, 7 कलर में, बढ़िया है, चमकदार, और बहुत दूर तक फैला होता है। जो स्वस्थ इंसान रहता है, उसका 15-20 फुट तक का ओरा रहता है। तो ध्यान ये करता है, उसका 30-40-50 फुट तक का रहता है।
उससे ज्यादा भी रह सकता है। जो संत लोग होते हैं, गुरुजन होते हैं, इनका 500 1000 किलोमीटर, अरे 500 600 फुट 1000 किलोमीटर, जैसे जिनका देवताओं का बोलते हैं उनका भी बहुत सारा दूर तक इस तरीके का उड़ा रहता है सब। अब देखिए हम यहाँ पे बैठे हैं, आप कहाँ पे सुन रहे हैं। कई कई बार बात करते हैं, बोले आपने क्या किया, हमें यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। तो ये काम का उड़ा यानी आपकी दुनिया। ये नहीं समझ में आएगा आपको, मैं सिंपल सा समझाता हूँ, मस्त है। ओरा यानी आपकी दुनिया, आपका सुरक्षा कवच। हमें जेड सिक्योरिटी रखने की कोई जरूरत नहीं है। वो तो बड़े बड़े लोगों को दिया पैसा खर्च करने के, वो रखते हैं, अपने को वो टेंशन नहीं है। तो भी उनको आके गोली लग जाती है और बीमारी आती है तो वो जेड सुरक्षा वाले कोई काम नहीं लगते हैं। लेकिन आप तो जोरदार हो भाई, आपकी जेड सुरक्षा तो बहुत उनसे खतरनाक है। कुछ दिखाई भी नहीं देगी तो भी काम करती है। सिंपल सा करना है उसको। सैलरी वैलरी में कुछ नहीं चाहिए, मेडिटेशन चाहिए खाली आपका 15-20 मिनट, आधा घंटा। 24 घंटे में से आधा घंटा हम निकालेंगे, बहुत हो गया। वो आपकी दुनिया है, वो दूर तक फैली होगी। जितना जितना आप करते जाओगे वो फैलती जाएगी। आपके आसपास कोई भी बुरा इंसान टिक नहीं सकता है, ना ही बुरी शक्तियां आपके पास आ सकती है, नहीं आपके अगल बगल में आ सकती हैं, समझ लीजिए। कितनी बड़ी बात है ये। नहीं सैलरी देके भी सुरक्षा चक्र मिल गया हमको तो। नहीं आपके पास बीमारी आएगी, नहीं कुछ आएगा, नहीं कोई नेगेटिव एनर्जी। और वो तो आजकल तो वो क्या बोलते हैं सारे, वो भूत भूत क्या क्या चीजें बोलते रहे, कुछ नहीं आएगा आपको तो। वो चीजों से तो दूर भागेंगे आपका नाम पढ़ते ही। तो ये रहता है हमारा आभा मंडल, जिसको ओरा बोलते हैं। आपका ओरा दूर तक फैला हुआ रहता है। अब आप बोलोगे ये ओरा ओरा तो बहुत बोल दिया, अब ओरा होता क्या है भाई, होता है या नहीं? तो देखना चाहेंगे थोड़ी देर के लिए, पर अभी देखिए आपको प्रैक्टिस नहीं है, तो भी मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। अगर कोई देखता है तो देख पाए तो ठीक है, लेकिन इसी तरीके से उसको देख सकते हैं। जो ये अपना थंब है, अंगूठा, इसका ये नाखून होता है, वो चंद्र जैसा होता है नाखूनों में, देखिए। किसी को होता होगा, किसी को नहीं रहता है, इसका भी साइंस है। कहीं पे भी एक पॉइंट पकड़ लो और उसको छत की तरफ, जहां पे व्हाइट दीवार रहती है उसकी तरफ ऐसे आपको देखना है। इतना ही डिस्टेंस, बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं रखना है। एक ही नजर से उसको देखते रहिए, हल्के से धीरे धीरे करके उसके आसपास व्हाइट कलर दिखेगा। बहुत दूर नहीं रखना है, बहुत दूर नहीं, ऐसे इतना है। और ऐसे देखते रहो एक ही नजर से, आपकी एक ही डिस्टेंस में भी होना चाहिए। और देखोगे इसके आसपास एक व्हाइट कलर जैसा आपको दिखेगा। दीवार व्हाइट होगी तो तुरंत मालूम पड़ेगा। ज्यादा हिला हिला मत करो ज्योत्सना जी, थोड़ा नजदीक लाओ हाथ को और ऐसे ही खाली देखना है दूर। हाँ बस बरोबर है। और बस अभी इसको देखो थोड़ी देर ध्यान से, तुरंत दिखेगा हल्के से। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अभी आप लोग नए नए हैं ना। दिखा किसी को हल्का हल्का? अच्छा, बहुत बढ़िया है। संगीता जी आपको दिखा? थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और थोड़ा लाइट कम रखेंगे ना, तुरंत वो आपको यहाँ पे दिखेगा। ये जो आपका अंगूठा रहेगा ना उसके आसपास दिखता ही है। चलिए, दो जनों ने बताया दिखा। वीरपाल बोलिए आपका दिखा कि नहीं दिखा? कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं लेना। कोमल जी को व्हाइट कलर। दिखा।
व्हाइट कलर, येलो दिखा क्या? हाँ सर, व्हाइट कलर का दिखा सर। हाँ बस, तो दूसरा क्या देखना है आपको? कौन सा कलर देखना है? अभी व्हाइट कलर है, हरे कैसे ऐसे दिखेगा, हाँ, पूरा चमकता ऐसा हुआ। गोल। हाँ, हाँ, गोल जैसे गोल ऐसे जैसा वो धूप इधर धूप दिखेगा होती है ना, आपको। उस टाइप का थोड़ा ऐसा। हाँ, हल्का हल्का दिखेगा। हाँ, अभी थोड़े प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से दिखेगा। चलिए, अब हमको पूरे हाथ का देखना है, हाथ का देखना है हमें। तो जो हमारा ये पॉइंट होता है ना, यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट पकड़ के इसको भी दीवार की तरफ ऐसे रख देंगे और देखते जाएंगे तो पूरे अपने हाथ का दिखेगा आपको। बहुत दूर मत रखो अस्मिता जी, बहुत दूर नहीं रखना है, नजदीक थोड़ा। ऐसे अपने अपने आंखों के सामने ऐसे, हाँ बस बहुत होगा इतना, बहुत दूर नहीं रखना है। क्या हुआ संदीप जी, इधर गए? नहीं दिखे? चलिए, इसको दिखा। अभी इसका तो कोई सक्सेस हुआ कि नहीं? ये थोड़ी प्रैक्टिस मांगता है, और सामने दीवार वाइट होनी या चाहिए ऐसा। बहुत सीरियस हो गए हैं सब लोग भाई, अब तो देख के छोड़ेंगे, ऐसा है। कल का पूरा दिन आपको दिया है, 9 बजे तक का। चलिए कोई बात नहीं, जिनको नहीं दिखा उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जिनको दिखा उनको भी शुभकामनाएं। लेकिन इस तरीके से देखा जाता है, दिखता ही है, धीरे धीरे करें, क्योंकि अपनी शुरुआत है ना, हर कहाँ चीज पे शुरुआत देखेंगे? धीरे धीरे करके होगा। कहाँ पे देखेंगे? यहाँ पे? हाँ यहाँ पे अभी अभी छोड़ दो अभी इसको, अभी आगे चलते हैं। अब पूरे बॉडी का देखना है, अभी उसको मत देखने जाना, अभी खाली बता देता। पूरी बॉडी का देखना है, तो यहाँ पे कड़ाई की तरफ देखो, आईने के सामने खड़े रह जाओ थोड़ी देर यहाँ पे। देखिए एक चीज आप याद रखें, क्यों नहीं दिखता है उसका कारण मैं बताऊं आपको क्यों नहीं। आप पूरे हाथ को देखने की कोशिश करते हैं, और उसके बार भी देखने की, बार दिखता है ऐसा, ऐसी कोशिश करते हैं आप लोग, है कि नहीं? सच है, इसलिए नहीं दिखता है। आपको क्या देखना है, जो पॉइंट है ना उसी पे नजर रखनी है, आपको बाहर नहीं देखने की कोशिश करनी, वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। आपको ये बोला तो यहाँ पे ही बस, ये ऑटोमेटिक साइड में सब कुछ आ जाएगा। अंगूठा तो आपको यहाँ पे दिखना, फिर इसके बाहर नहीं देखने जाना है आपको। आप कर रहे हो गलत तो हो रहा है गलत। समझ में आ गया संगीता जी आपको भी? जो चीज है वहां बाहर की कोशिश नहीं करनी है हमें देखने की। अब दिखेगा सबको, कल देखना सबको दिखेगा अभी। चलिए, तो ये हमारा आवा मंडल रहता है। इसको हम कॉपर के रोड से भी, ये मार्केट में बहुत सारी चीजें मिलती है, कॉपर के रोड से आप देख चेक कर सकते हो कितना किसका कितना हो रहा है। दूर से इंसान आपके पास आएगा, कॉपर का रोड ऐसे बंद होगा, वो खुल जाएगा। पर हमें ऐसा कुछ लाने की जरूरत नहीं है, कोई भी पैसा नहीं बिगाड़ने का है हमको, एक भी रुपया आपका बिगड़ेगा नहीं, बिगाड़ने का भी नहीं है। हमको क्या करेंगे, हम उसको हाथ से ही फील कर लेंगे। दूर से कोई इंसान आता है, चलते चलते अपने पास आएगा, यहाँ पे आपके हाथों में सनसनाहट सी होगी, आप थोड़े से ऐसे हिल भी सकते हो, आपको मालूम पड़ जाएगा इसका हो रहा है यहाँ पे। वो चलता हुआ आएगा, बोलना इधर ही रुक जाओ भाई, और आपको मालूम पड़ जाएगा इतना इसका हो रहा है। समझ में आ गया? वो आएगा चलता हुआ इंसान, वो 20 फुट की दूरी पे
चलता हुआ आता है, उसका वहां पे अटक जाता है। अब उसको आपको क्या करना है, कोई भी कोल्ड ड्रिंक की बोतल पकड़ा दो, कोई भी कोल्ड ड्रिंक की बोतल पकड़ाओ, ब्रेड पकड़ाओ, पाव पकड़ाओ, कुछ भी उसको पकड़ा के फिर बोलो इधर आओ। वो आपके 5 फुट के डिस्टेंस पे आएगा, तब जाके आपको फील हो तो हो, वरना कुछ भी नहीं। इतना उसका ऑरा डाउन हो जाता है। अब समझ लो वो खाने से क्या होगा। खाते जाओ जोरदार। उसके इतने नजदीक आने से ही हो रहा है। ये प्रैक्टिकल वाली बातें हैं। हाँ, इसकी बजाय आप उसके हाथ में एप्पल, बनाना, ये सब चीज रख दो और उसको बोलो अभी तुम मेरे पास आओ। तो 50 जो 20 फुट पे उसका डिस्टेंस में आपका ओरा फील हुआ था उसका, वो दूर 50 फुट पे होगा ना, तभी आपको फील हो जाएगा। इसका ओरा इतना बढ़ जाएगा। तो क्या खाना है, बच्चा, फ्रूट्स। जो भी आग पे चढ़ता है वो कम, धीरे धीरे करके। ठीक है, तो अभी हमने आभा मंडल के बारे में भी जाना। सब यहाँ तक बढ़िया चल रहा है, सबको ठीक है। सर आज्ञा चक्र वाला एक बार बताइए ना, वर्ती क्या बोल रही है? आज्ञा चक्र में क्या हो गया आपको? नहीं, आज्ञा चक्र पे मतलब पॉइंट दबाना है और फिर मिरर में देखना है। अरे कुछ नहीं, पॉइंट में कुछ नहीं दबाना रहता है, कुछ नहीं होता है, खाली ये तो देखने का है। आपको खाली इस पे समझना है, कोई टेंशन नहीं है। वो लिखने बिखने का ये कोई मत करो, कुछ भी आराम से सुनते जाओ, कोई जरूरत नहीं रहेगी। पीडीएफ भी आ जाएगी ग्रुप में, तो इतना परेशान रहते हो आप लोग, सुनते जाओ। बड़ी बड़ी पीडीएफ भेजता हूँ, बोलते हैं गुरु जी इसमें नहीं मजा आई, कुछ भी आप बोलते हो प्रैक्टिकल सिखाते हो उसमें ही मजा आती है, ये तो हम कहाँ पढ़ेंगे। पीडीएफ भी काम की नहीं लगती है, बोलो लोग क्या करें। और मैं पूछता हूँ पीडीएफ आज तक किसी ने पढ़ी नहीं है, मानो ऐसे फिजूल अंदर देते हैं ऐसा लगता है। लेकिन पीडीएफ पढ़नी चाहिए भाई, उसमें सब कुछ दिया हुआ है, पढ़ो। क्यों नहीं पढ़ते हो आप लोग? चलिए अभी यहाँ तक सब कोई माइंड में सब कुछ क्लियर है, कोई सवाल? नींद आने लगी है, नेगेटिव एनर्जी निकल रही है, नींद आने लगी है, बॉडी हल्की होती है तो हमें नींद आती है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ तक ओके। अब हम इसके आगे जाएंगे, आभा मंडल को अनुभव करने की विधियां। ये तो हमने एडवांस में आपको बताई। कॉपर के रोड से भी हम चेक कर सकते हैं, अमेजोन पे सब कुछ मिलता है। अगर आपको खर्चा करने की जरूरत लगती है, कोई सेंटर बनाना चाहते हैं, अगर आपको किसी को दिखाना है, प्रैक्टिकली बताना है, तो आप मंगवा सकते हो। स्टोर भी है, उस पे से भी आपको मिल सकता है। उससे आप आभा मंडल तुरंत चेक कर सकते हो कैसा है। बीमार आदमी होगा तो वो आभा मंडल तुरंत मालूम पड़ जाएगा, अच्छा इंसान होगा उसका आभा मंडल तुरंत मालूम पड़ जाएगा। प्रॉपर ही जो रोड है वो ऐसे ओपन बंद होता रहता है, इससे आपको मालूम पड़ जाता है। ठीक है, आप अपने हाथों से भी, क्योंकि आपके हाथ सेंसिटिव हो जाते हैं, यहाँ से ही सारी आपकी एनर्जी निकलेगी। तो सभी अभी हम आपको प्रैक्टिकल बताते हैं, अभी ही करेंगे, आज के दिन में ही करेंगे, क्योंकि ये बोलता रहता है ऐसा नहीं होना चाहिए, करना भी तो है। ठीक है, एक प्रैक्टिकल करते हैं। देखिए मैं बताता हूँ वैसे करना है आप। ठीक है, ये तो हाथ, क्योंकि हर कोई गलत करता है, इसलिए पहले मैं बताता हूँ वो देखना है आप। ये दो हाथ है ना, जो दो हाथ अपने दोनों हथेलियां हैं, इसको ऐसे ही रखना है, ऐसे ऐसे फ्लैट फ्लैट एकदम। ठीक है, और ऐसे कर देना है, और इसी के ऊपर ऐसे रखना है अपने दोनों कंधों से ऐसे। कोई क्या करेगा, ऐसे रखेगा, ऐसे रखेगा, ये ऐसे नहीं रखना है। दो है, दो हाथ, उसको ऐसे ही रखना है।
ठीक है। अब चलिए सब लोग क्या करेंगे मेरे को देखना है, इधर सबका कैमरा ओपन है। बहुत पीछे मत झुका देना हाथ को भाई, बोल देते हैं फिर बोलेंगे ये नहीं वो नहीं। चलिए दोनों हाथों को अच्छे से रगड़ेंगे। आंखें बंद करेंगे। 3-4 बार लंबी गहरी सांस लेना है आंखें बंद करके। ठीक है। अब दोनों हाथों को ऐसे ही सीधा करेंगे हम और ऊपर की तरफ लाएंगे। ऊपर की तरफ रखेंगे। ज्योत्सना जी ने पूरे पीछे रख दिए हैं, ऊपर की तरफ रखेंगे। आपके हाथों में देखिए धीरे धीरे से कोई सनसनाहट सी होना शुरू हो गई है, जैसे चींटियां चलती हो ऐसे लगता होगा। और आपके हाथ पे हैवीनेस आता होगा, मानो कोई वजन रख दिया हो, किसी ने कोई वजन रखा है, बोरियां रखी है। और धीरे 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 करके आपके हाथ नीचे की तरफ आते जाएंगे। आप उसको ऊपर की तरफ टिक नहीं पाएंगे आपके हाथ, तो धीरे 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 करके नीचे की तरफ भी आते जाएंगे। उंगलियों को इकट्ठा रखना है, फैला के नहीं रखना है। दोनों कंधों के साइड में ही अच्छी तरीके से रखना है, हाथ को पीछे नहीं आगे नहीं। देखना आप धीरे धीरे करके आपके हाथ नीचे की तरफ आते जाएंगे, आते जाएंगे। चेस्ट के पास यानी आपके हार्ट चक्र के पास आए। नमस्ते पोजीशन पे आंखों पे घुमा लेना है इसको, आंखों पे घुमा लेना है इसको। कर रहा है किसको फील हुआ और नीचे ऑटोमेटिक हाथ आया वो बताइए, गलत नहीं किसी को बोलना है। ऐसे ऊपर रखते हैं वो आपका हाथ ऊपर टिकेगा नहीं, धीरे 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 करके नीचे आ जाता है। सही बोलना है, नहीं आया है तो नहीं बोलना है। मेरा आया ना सर? आया, ठीक है। मेरा आया सर। आपका आपका वर्तिका जी, हाँ जी। ज्योत्सना जी हुआ? आप तो पूरे पीछे चले गए थे, मानो अभी पीछे लुढ़क जाएंगे। नहीं हुआ? नहीं आया तक आया था? नहीं आया होगा, मेरे को मालूम है, मैं देख रहा था। ये आपके जो शोल्डर है वहां पे ऐसे साइड में ऐसे रखना है ना। आप तो यूं करके पीछे चली गई थी, मानो अभी पीछे ही लुढ़क जाए। ऐसे नहीं रखना है, अपने दोनों हाथ ऐसे ही और ऊपर। देखिए फिर से कीजिए, चलिए। दोनों हाथ को रगड़ना है, ऐसे करके ऊपर लाना है। क्योंकि जब तक नहीं होगा आपको फील। कोमल जी क्या हुआ, आप इतने रुट गए आप? हुआ कि नहीं? क्या हुआ? सो नहीं जाना आपकी सब लोग। मनीषा जी ने भी पीछे हाथ रख दिया है, साइड में रखना है, ऐसे ऐसे रखो। ये सही है। ये दोनों हाथ ऐसे ऊपर। हैवीनेस मानो कोई वजन रख हाँ, दिया हो। हेवीनेस था, हेवीनेस होता है। हैवीनेस होके वो धीरे 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 करके नीचे की तरफ आएगा आपका हाथ, आप उसको संभाल नहीं पाएंगे। हाँ, संभलता ही नहीं है, मानो वो हाथ टिकेगा कंधे नीचे की रुकते हैं। तरफ। हाँ, आ रहा है वो भरत हुआ। जी आपका? ऐसा फील हुआ? बढ़िया है।
ऐसे करके ऊपर की तरफ रखना है। यहाँ पे फील होगा, ये हाथ धीरे धीरे करके ऐसे ही आ जाएगा। आप कुछ भी ताकत लगाओ नहीं आ रहेगा, ऐसे नीचे आ जाएगा। ये परमात्मा की एनर्जी है, समझो। ये परमात्मा की एनर्जी है, लाइव ये है, वही आपको फील करवा रहे हैं। लेकिन जब हम सही तरीके से नहीं करेंगे तो ये कहता है, बाकी तो होना ही होना है। जिसने भी किया उसको तुरंत मालूम पड़ जाएगा। सिंपल सा है यार, दोनों हाथ ऐसे ही रखते हैं, ऐसे ऊपर रख लो ना खाली, और देखो टिक ही नहीं पाए। अभी हुआ ठेंगा, ठीक है, चलिए ठेंगा तो ठेंगा। हुआ कोमल जी का, नहीं हुआ? क्या हो गया? हो गया, चलिए। और स्मिता जी का हुआ कि नहीं हुआ? वाइब्रेशंस फील हुए सर, मगर समझ में नहीं आया। ऐसे रखना है, कल हाँ, प्रैक्टिस कीजिए। हाँ। चलिए, बहुत बढ़िया है। एक और करते हैं, कोई बात नहीं, धीरे धीरे करके आ जाएगा सब कुछ। क्योंकि हमने बोला था प्रैक्टिकल के साथ जाएंगे, बात करने से कुछ नहीं होता है। कैडबरी है, अच्छी है, बहुत अच्छा उसका ऊपर पैकेट बनाया हुआ है, अच्छे कलर है, ये सब करने से कोई मतलब नहीं है। कैडबरी खिला दो, बात हो गई खत्म। आगे ना, कैडबरी खाना है। अब किस किस को थोड़ा थोड़ा दर्द है, कहीं पे भी पेन है किसी को? शोल्डर, कमर है? ये तो बढ़िया है यार, ये क्लास अच्छा है, किसी को नहीं है। एक और दो जने को ही है ना, एक ही जने को लगता है, किसी को नहीं है। बढ़िया है, अच्छी बात है। उनका तो ऐसे ही हील हो जाएगा। और टीका जी का तो कहाँ पे पेन है? शोल्डर पे। शोल्डर पे, और किसी को कहीं पे भी नहीं है भाई। बहुत अच्छा क्लास है भाई, ये तो बढ़िया है, आनंद आ गया। वो एक एक ढूंढ रहे हैं, मनीषा जी ढूंढ रही हैं, कहीं पे मिल जाए तो अच्छा है। दर्द है शोल्डर में? शोल्डर में थोड़ा सा। हाँ, अच्छा अच्छा, चलो ढूंढे, दर्द ढूंढ रहे हैं। चलो ढूंढ लो, कहीं ना कहीं किसी न किसी को मिलेगा। एक छोटा सा प्रैक्टिकल ढूंढो, कहीं पे भी मिलता है तो ठीक है। देखिए करना क्या है, आपका जो लेफ्ट हैंड है, जहाँ पे आपको दर्द है वहां पे रख देना है, ऐसे हाथ वो लेफ्ट वाला। राइट वाला ऐसे हमारे सामने रख देना है, ठीक है। आंखें बंद रखनी है, आपको अंदर के अंदर ओम बोलते जाना है, मन में ही ओम का उच्चारण करते जाना है, ठीक है। इतना आपको करना है, बाकी कुछ आपको करना नहीं है। आंखें बंद रखनी है, हमारी तरफ हाथ, जहाँ पे आपको दर्द है वहां पे आपको लेफ्ट हैंड रख के राइट हैंड इधर रखना है, बस इतना ही आपका काम है। विल का नाम जबरदस्त है, विल पावर कौर जी का है, ये लंबा लंबा इतना। आपको कहीं पे भी है प्रॉब्लम, रख लीजिए, जितनों को भी है। चलिए अभी हम डिलीट की आपको नहीं करना, आपको खाली हाथ रख देना है। जहाँ पे प्रॉब्लम है वहां पे हाथ रखिए, जहाँ पे भी आपको, मानो कमर में है तो कमर में रखना है, गर्दन है तो गर्दन पे, जहाँ पे भी लगता है आपको अभी, पुराना नहीं अभी है वो, उस पे आपको रख के राइट हैंड मेरी तरफ रखना है, आंखें बंद करके ओम का उच्चारण करना है। चलिए।
दोनों हाथों की मुट्ठी बना दीजिए, दोनों हाथों की मुट्ठी ऐसे ऊपर की तरफ जोर से फूंक लगानी है आपको। ऊपर की तरफ जोर से फूंक लगाई आपने। अब देखिए, चेक कीजिए कहाँ पे दर्द था। ढूंढो। 10%, 20%, पूरा खत्म, 50%। बोलिए, खत्म। 10-20% हो? तो आराम। अच्छा, किस किस को आराम हुआ भाई? किसने रखा था हाथ? अब बोलिए। वाइब्रेशन ऐसा लग रहा है इधर, ऐसा ऐसा कुछ क्या हुआ? मतलब लग रहा था। लग रहा है हाँ, वाइब्रेशन। वाइब्रेशन जैसा अभी भी लग रहे हैं थोड़ा। अच्छा, तो रहता है। चलिए, किस किसने हाथ रखा था फायदा हुआ वो बोलिए ना। दिलीप जी, तो मैं खत्म हो गया? 10-20%, 50%? हाँ, गर्म लग रहा था, उधर से कुछ वेव आ रहे थे इस समय। अच्छा, हाँ, गया तो सही ना? गया गया और खत्म हो नहीं, गया वेव। हाँ, खत्म हो गया। संगीता जी, आपका खत्म क्या है? वर्तिका जी, आपका? हो गया, खत्म हो गया। और कौर जी, आपने कुछ किया था कि छुपे छुपे रहे थे? कहीं पे हाथ रखा था? चलिए, बहुत बढ़िया है, सभी को फायदा हुआ है। मैं देखिए, ये तो एक छोटी सी चीज है, आपके सामने 1-2 मिनट में ही होती है। ऐसे तो बहुत कुछ आती है, अलग अलग टेक्निक आती है, अलग अलग सिंबल्स आते हैं, बहुत कुछ आता है। तो आपको सिखाया जाता है और ये सारी चीज आप ही कर पाओगे, ये सारी चीज आप ही कर लोगे। चुटकियों में करेंगे आप, कोई भी हीलिंग होगा ना, चुटकियों में करेंगे आप, उतना आप तैयार हो जाओगे। और ये आपकी ही शक्ति है, कोई बाहर से नहीं आता है कुछ भी। समझ रहे हैं ना? हमने नहीं बोला था, सारा प्रैक्टिकल होगा, आप ही करना है और आपको ही साथ में लेके जाना है हमको। क्योंकि जो बोलेंगे वो हम आपको करके देंगे। तो आज हमने रेकी क्या है, रेकी का पूरा हिस्ट्री, शरीर के सारे चक्र, पूरा आभा मंडल को जानने की सारी विधियां। अब आभा मंडल की जो सफाई रहती है वो हम उसके बारे में जानते हैं। आभा मंडल की सफाई हम कैसे करेंगे, ठीक है? आज मैं आपको एक विधि बताता हूँ। कल हम सिंबल्स सीखेंगे, आपके ग्रुप में सिंबल्स आएंगे, वो सिंबल्स आपको प्रैक्टिस करना है दिन में। कल यहाँ पे वो बताए जाएंगे, उसके बारे में सब कुछ समझाया जाएगा और उसके साथ कैसे हीलिंग करते हैं वो। लेकिन अब हम आभा मंडल की सफाई, यानी हमारा ओरा है, उसको हम कैसे साफ करेंगे, एक छोटी सी विधि है, उसको जानते हैं। हर रोज आपको ये 2 मिनट 5 मिनट का काम है, आपको कर लेना है। दोनों हाथों को रगड़ना है। चलिए, रगड़िए, आंखें बंद करके दोनों हाथों को रगड़ेंगे अच्छे से। फिर इसको कप जैसा बनाना है। लेफ्ट हैंड से हम कंधे से लेके राइट हैंड तक हमको जाना है। यहाँ पे जाके मुट्ठी बंद कर देनी है और नीचे देखना है कोई हवन कुंड यानी अग्नि कुंड जला हुआ है, या नमक वाला पानी है, या
आकाश की तरफ रहता है ब्रह्मांड, वहां पे ये जो हमारे हाथ में नेगेटिव एनर्जी आ गई है उसको वहां पे छोड़ देना है। मानो वो अग्नि कुंड में हम छोड़ते हैं, तो यहाँ से हमको इधर ऐसा कर करके मुट्ठी बना के डालना है, आंखें बंद रखनी है। ऐसे करेंगे, काले काले कलर के कोयले जैसी नेगेटिव एनर्जी आ रही है हमारे हाथ में, अग्नि कुंड में डाल रहे हैं। नेगेटिव एनर्जी आ रही है, अग्नि कुंड में डाल रहे हैं। नेगेटिव एनर्जी आ रहे हैं, अग्नि कुंड में डाल रहे हैं। आप इसको 7 बार कर सकते हो, 14 बार, 21 बार, जैसे चाहो वैसे आप कर सकते हो। ठीक है, आपको देखते जाना है, बोलते जाना है। फिर राइट से लेफ्ट और लेफ्ट से राइट हैंड में। ठीक है, इस तरीके से आपको देखते जाना है, देखते जाना है। अभी देखना, जिस जिसको जहाँ पे भी प्रॉब्लम होगा सॉल्व हो जाएगा थोड़ी देर में। भले अभी आपका कुछ नहीं हुआ तो भी इतना ही चेक करेगा। ऐसे ऐसे करके पूरा लेके नीचे की तरफ अग्निकुंड देखना है, विजुअलाइजेशन, आंखें बंद रख के देखना है। अग्निकुंड जल रहा है, वहां पे डाल दिया हमने। दोनों हाथों से हो गया। अब अपने सर से थोड़े ऊपर से लेके जाना है नीचे की तरफ और अग्निकुंड में डाल देना है। हमारे हाथ में काले काले नेगेटिव एनर्जी आ रही है, डाल रहे हैं। पूरी नेगेटिव एनर्जी आ रही है, डाल रहे हैं। पूरी नेगेटिव एनर्जी आ रही है, डाल रहे हैं। पूरी नेगेटिव एनर्जी आ रही है हमारे हाथ में, उसको डाल रहे हैं। आप इसको 7 बार, 14 बार, 21 बार, 51 बार, 101 बार, जब तक आपको लगे तब तक करते जाना है। कप जैसा बना के ही रखना है, ऐसे करके जाना है। और फिर नीचे जहाँ पे हमने सारी नेगेटिव एनर्जी डाली अग्निकुंड में, वहां पे हमको दोनों हाथ ऐसे रख के शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो बोल देना है। क्या बोलना है? शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो। ये आज के दिन के लिए, कल पूरा बदल जाएगा, आपका कोई टेंशन नहीं लेना है। ये विधि रहती है। अब देखिए, किसी किसी को फर्क पड़ा होगा, अभी हल्का लगेगा आपका शरीर, जैसे नहाने के बाद लगता है ना, ऐसा हल्का लगता है, क्योंकि हमारे ओरा में से जो भी नेगेटिव एनर्जी थी ना, वो निकल रही। ओरा को अच्छा करने के लिए आप समुद्री नमक या कोई भी नमक पानी में डाल के नहाते हैं, देखते जाना है, ब्लैक ओरा निकल रहा है, आपका ओरा भी बढ़ेगा, इससे नेगेटिव एनर्जी निकलती जाएगी आपकी। ठीक है, तो समुद्री नमक डाल के नहा के भी आपका ओरा बढ़ता है। तो आज हमने ये चीज जान ली। कल आपके ग्रुप में 2 मेडिटेशन आएंगे। एक आएगा 7 चक्र वाला, जो आपको चक्र मैंने बताया, समझाए। वो चक्रों को हील करने के लिए, एक्टिव करने के लिए एक मेडिटेशन आएगा, 15 मिनट का है। और दूसरा एक मेडिटेशन आएगा 24 पार्ट वाला। दोनों मेडिटेशन आपको 24 घंटे मिलते हैं, उसमें करना है। सुबह करो, शाम करो, कोई भी वक्त में करो, उसको आपको करना ही करना है। ठीक है, ये 21 दिन के लिए आपको करना है। 21 दिन तक आपको ये करते रहना है। आप 24 पार्ट का करेंगे, यानी आपके शरीर में छोटे 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 दूसरे 24 चक्र हैं, वो हील हो जाएंगे सारे। वहां पे बोला जाएगा दोनों हाथ गाल पे रखो, आपका चक्र सहस्त्रार पे रखो, कान पे रखो, छाती पे रखो, ये सब जगह बोलते जाएंगे, ऐसे ऐसे रखते जाना है। आपके पीडीएफ में नहीं समझ में आए हैं तो पीछे की साइड में पिक्चर्स दिए हुए हैं, वो देख लेना है। आंखों पे रखो, जहां जहां पे आप हाथ रखते जाओगे आपकी बॉडी हील होती जाएगी। आपकी जितना भी प्रॉब्लम है शरीर में, वो सारे सॉल्व हो जाएंगे। क्योंकि आप जब दूसरों को हील करने जाओगे लेकिन आपको ही प्रॉब्लम है, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम लो रहेगा। सीधी सी बात है ना। आपका सोच में मेरा ही ठीक नहीं है तो मैं सामने वाले का क्या करेंगे भाई। जब आपके अंदर सब कुछ हो रहा है तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना बढ़ेगा। अब जब यहाँ पे हमने किया, ये क्या आप करते? सोचने से पहले ही कॉन्फिडेंस लेवल दूर हो जा रहे, हम यहाँ कहाँ पे इनको हाथ यहाँ पे रखवाते हैं, ये नहीं होगा तो, अरे क्या ऐसे होता है, कि दर्द नहीं गया तो कितना सोचने लगते हैं कि नहीं। और यहाँ हमने तो बोल दिया भाई रखो, लेफ्ट वाला इधर, राइट वाला इधर होता है, चलिए देख लीजिए। और देखिए बोल रहे हैं सब लोग, है कि नहीं।
तो खुद को पहले खुद के ऊपर काम करना है, इसलिए वो 24 पार्ट वाला 7 चक्र वाला दोनों मेडिटेशन आपके ग्रुप में आएगा। आपको कल से ही शुरू कर देना है। कल आपका शक्तिपात है, ठीक है। शक्तिपात के लिए आप ब्लैक कलर के कपड़े नहीं पहनना है, लाइट कलर के कपड़े पहनना है। कोई भी ब्लैक कलर की चीज अपने पास नहीं रखनी। अब नहीं रखनी यानी वो मत सोच बोलना भाई ये हैंड्स फ्री है वो ब्लैक कलर की है। कोई धागा पहना है तो वो चलता है, लेकिन ब्लैक कलर के कपड़े, ठीक है। फिर वो वॉलेट बेल्ट ऐसी चीजें नहीं रखनी है चमड़े वाली। सबसे बढ़िया है व्हाइट कलर का पहनो, वो सबसे बढ़िया रहेगा। स्नान करके आप बैठ सकते हो, क्योंकि परमात्मा की ऊर्जा कल आपके पास आने वाली है, ठीक है। दोनों सिंबल है, सिंबल का भी स्थापना आपके अंदर कर दी जाएगी, ठीक है। तो ये कल आपके साथ होने वाला है, तो आपको कल इसकी तैयारी के साथ आना है, उसकी प्रैक्टिस करके आना है। अब आपको बताया गया था आपको एक फोटो भेजना है जहाँ पे आपकी आंखें क्लियर दिखाई दे, ऐसा आपको फोटो भेजना है। लेटेस्ट वाला आपका सामने रख के आप सेल्फी लेके भी या किसी को बोल के भी भेज सकते हैं। उसके लिए एक सोच रहा हूँ मैं, ग्रुप है ना वो मैं यहाँ पे आज नया ग्रुप दे देता हूँ शक्तिपात का, उस ग्रुप में ज्वाइन करके वहां पे फोटो डाल दीजिए आप। इसलिए ये ग्रुप को ओपन करने की जरूरत ही नहीं रहे, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस की ये सारा ग्रुप फिर ओपन रखेंगे हम हमारे लिए। किसी को कोई सवाल रहेगा कुछ भी रहेगा तो ठीक है। तो इसलिए मैं अभी वो ग्रुप भी शेयर करूंगा इसी ग्रुप में। अब देखिए शक्ति, ये सारा जो भी सिखाया है उसका हमने कोई मूल्य नहीं रखा है। शक्तिपात का हम मूल्य रखते हैं, क्योंकि ये शक्तिपात ऐसे कोई नहीं लेता है। इसलिए कार्मिक नहीं बने। पहले हम बोल देते आपको वो जो करना है वो कर देना, लेकिन हमें मालूम पड़ गया कि कोई कुछ नहीं करता है, कार्मिक बनता है सबका। इसलिए हमने इसमें 300 रुपये रखा हुआ है, ठीक है। उसका स्क्रीनशॉट आपको भेजना है। कोई 300 रुपये नहीं दे सकता है तो उसको जो देना है दे सकता है, ठीक है। यानी कोई वो चीज नहीं है, लेकिन आपको उसके साथ कुछ न कुछ देना जरूरी है, ये बात पक्की है। तो आपका फोटो भेजना है और ये स्क्रीनशॉट भेजना है। इस सब को कल ये ज्वाइन करना है। अगर किसी का रह गया है आज का ये ज्वाइन करने का, तो ये जो वीडियो है पूरा हम ग्रुप में डालेंगे, इसको देख लेना है और कल भी अपना ये ग्रुप ज्वाइन कर सकता है। उसका भी शक्तिपात होगा, वो भी अपना फोटो और ये स्क्रीनशॉट सब कुछ भेज सकता है, ठीक है। ये आपको बताया गया है। पैसे की कोई टेंशन लेनी नहीं है, मुर्जा मत जाना आप लोग, डर मत जाना, ठीक है। तो ये सारी विधि हमने आपको बता दी, यानी कल आपको अच्छे भाव से, अच्छा आप अगर किसी कुल देवी कुल देवता का फोटो अपने सामने रखना चाहते हैं, कोई दिया जलाना चाहते हैं, धूप बत्ती अगरबत्ती ये सारी चीज करना चाहते हैं, तो सब कल आप तैयार रखिएगा। शक्तिपात के वक्त वो आप सामने रख सकते हैं, पूरा एक्सपीरियंस आपको होगा। समझ में आ गया? कोई सवाल अभी पूछ सकते हैं। इतना सन्नाटा क्यों है बात? हेलो सर। हाँ हाँ बोलिए। मैं शक्तिपात तो मेरा हो गया ना सर, फिर दोबारा और हो सकता क्या? हो सकता है ना, जितनी बार चाहे उतनी बार ले सकते, कोई टेंशन लेना नहीं है। देखिए मैं एनर्जी है दी जाएगी। मैं तो देखिए अपने क्या करते हैं, अपना मकान रहता है, घर साफ करते हैं, दूसरी बार हम कचरा पोता करते हैं कि नहीं? पोछा लगाना पड़ता है, नहीं करेंगे तो आ जाए। यानी खुद को भी करते रहना है। कल आपका हो जाएगा, लेकिन उसके बाद की मेहनत आपकी रहेगी। पूरी एनर्जी आपके हार्ट चक्र पे आ जाएगी। यहाँ की यात्रा आपको करनी है, कोई भी नहीं ले जा सकता। दुनिया का कोई भी गुरु होगा यहाँ तक आपको यहाँ ही लाके छोड़ेगा।
यहाँ से आगे आपके साथ रहते हुए वो यात्रा करवा के यहाँ पे ला सकते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं इधर ला के रखें। तो कल आपकी जो नीचे पड़ी हुई एनर्जिया है यहाँ तक आ जाए, हाँ, 8 चक्र तक, यहाँ से आपकी यात्रा शुरू हो जाएगी, सरल हो जाएगी एकदम। समझ रहे कि नहीं मेरी बात को? कोई सवाल नहीं? कोई सवाल नहीं? सर क्या खाना पीना का कुछ नियम है क्या? कोई नहीं नियम है, हल्का खा के बैठना। मेरा मोबाइल बंद हो गया था सर अभी थोड़ी देर पहले। तो कोई टेंशन नहीं ना, मोबाइल बंद हो गया तो क्या है, कल भी शक्ति पाठ के वक्त भी बंद हो जाए तो आपको बैठे रहना। आपका खाली हमारे, हाँ बोलिए। पीसी से, जब तो मैं पीसी से कॉल करूंगा, अब भी पीसी से लैपटॉप से ही कॉल कर रहा हूँ। हाँ कोई बात नहीं, ये रिकॉर्डिंग आ जाएगा, कल देख लेना कुछ रह गया आप। ठीक तो है, अगला सेशन रात को ही होगा 9 बजे से? कल 9 बजे ही होगा। अपना हर जो होता है सेशन 9 बजे ही होता है, सब फ्री होके आ जाए ना। ठीक है सर। ठीक है, जी। ये रिकॉर्डिंग आएगा, किसी को कुछ भी लगता है देख सकता है पूरा। पैसे के कारण किसी को अटकना नहीं है, समझ लो। चलिए, तो आपको मालूम पड़ गया होगा, इतनी बड़ी जिसकी फीस है मार्केट में 35 से 50 हजार तक का जो मूल्य है, उसका हमने यहाँ पे देखिए फ्री कर दी, और वो भी इतना डीप में नहीं जाएगा कोई, 1-2 घंटे में पूरा चैप्टर क्लोज हो जाता है यहाँ पे। अभी कल का दिन भी यही चलेगा, कल भी आपको डीप में सारा समझा दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको इस बात से ही मालूम पड़ गया होगा, इसलिए आप समझदार हैं, आगे मुझे बोलने की जरूरत नहीं रहेगी। अभी हमारा बहुत कुछ बाकी है, कल हम देखेंगे, क्योंकि अभी कुछ लोग सोने के लिए तैयार हैं, वरना हम तो बोलते रहेंगे। कल आपको थोड़ी प्रैक्टिस करके आना है, जो सिंबल्स हम देंगे उसका चौकुरी और सेकी दोनों सिंबल्स आपको तैयार करके आना है। उसका पूरा हम आपको समझा देंगे किस तरीके से क्या यूज करना है। बहुत बढ़िया हीलिंग होती है उससे, बहुत बढ़िया हीलिंग आपकी रहेगी, तो उसको कैसे क्या यूज करना है सारा हम कल बताएंगे। ठीक है वर्तिका जी? ठीक है। हाँ, अभी आपका दर्द तो चला गया, डॉक्टर के पास नहीं गए, बोलिए क्या करोगे? सर प्लेट पेपर पे प्रैक्टिस करनी है, इसका जो आप बोल रहे हैं ना सिंबल का, वो प्लेन पेपर पे करना है। वो कल सिंबल आएगा। सिंबल का आपने बोला ना। हाँ सिंबल का आएगा, उसका आपको प्रैक्टिस करनी है बनाने की, किस तरीके से बनते हैं वो। ठीक है, फिर कल हम उसको पूरा सिखाएंगे आपको इस तरीके से क्या करना है। बोलिए भरत जी। गुरुजी मेरा एक प्रश्न है कि मेरे घर में बेटा है 3 साल का, और उसको बुखार है कल से बहुत ज्यादा, तो उसका अभी कुछ हो सकता है? हाँ हो सकता है ना, आप फोटो भेज दो मेरे को, फोटो और भेज आपको मेरे को जी फोटो भेज दो, और आपको करना क्या है, नमक लेना है, समुद्री जी नमक है आपके पास? सर, घर में जो खाने के लिए यूज करते हैं वो है। चलेंगे, वो भी नमक लेना चलेगा। एक कटोरे में पानी लेना है, जी समुद्र को नमक डाल देना है, जी उसको डिजोल्व कर देना है। व्हाइट रुमाल लेना है, व्हाइट रुमाल को उसमें डाल के देना है, भिगो के उसको निचोड़ देना है। उसके बाद आपका बच्चा छोटा है ना, हाँ जी, वो 3 साल का। हाँ तो वो उसको लेटा दिया है, वो लेटा हुआ होगा, उसके सर के ऊपर से लेके ऐसे 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 करके आगे पीछे करते हुए पैरों पे थोड़े आगे जाके कर देना है। फिर वापिस 5-7 बार लेना है, फिर जाके जी उसको वापिस कटोरे में डाल के निचोड़ देना है, फिर वापिस कर करके जाके और बोलते जाना है मन में, एक ही माँ का धन्यवाद करते जाना है। आपके जितने भी भगवान को मानते, जिनको भी मांगते, क्योंकि अभी आप आज हुआ है इसलिए ये प्रॉब्लम है, क्योंकि अभी आपके पास वो सिंबल ये सब कुछ नहीं आया है, वरना जी उससे ये काम हो जाता है, समझे गए?
इसलिए खाली आप इतना बोलते जाओ, उसका फोटो मेरे को भेज दो, अभी कर देंगे, उसका हीलिंग हो जाएगा। ठीक है, तो आपको 10-15 बार ऐसे ऐसे कर करके करो। 7 बार किया ना ऐसा, वो 10 वो देखना, वो जो पानी है ना वो काले काले कलर का हो जाएगा, ठीक गुरुजी। काले कलर का हो जाएगा, वो तुरंत खड़ा हो जाएगा बच्चा। ठीक है, गुरुजी और वॉश बेसिन में डाल देना, पानी कहीं बाहर मत फेंकना। गुरुजी फोटो इसी ग्रुप में डालना है जो ग्रुप अभी ज्वाइन कर रखा मेरे हुआ है? नंबर पे डाल दो ना अभी, तो ठीक है सर। मेरे नंबर पे डाल देना, नाम लिखना, आपकी सिटी का नाम लिखना, ठीक है जी। बच्चे का फोटो डालना है, आंखें दिखाई दे ऐसा, उसका नाम लिखना है, आप कहाँ पे रहते हैं वो लिखना है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। हाँ जी, चलिए, और कोई? चलिए, शोले फिल्म जैसा है, इतना सन्नाटा नहीं है, बात सन्नाटा लग जाता है। चलिए, अभी मुझे लगता है सबको बहुत नींद आ रही है, कल सोने को नहीं मिलेगा, आज आपको छुट्टी दे देते हैं, कल थोड़ा लंबा चलेगा क्योंकि कल का शक्तिपात रहेगा, आपको बता देते हैं अभी से, इसलिए तैयार होके आना है, खाना पीना खा लेना है। ठीक है, तो जय श्री कृष्ण, राधे राधे, कृष्णा, राधे राधे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, धन्यवाद। अभी भी कुछ किसी को पूछना है तो बोल दे, हाँ। और ग्रुप में फोटो डाल देना है, कल के 3 बजे से पहले सबको डाल दे फोटो, फोटो डालना है, पेमेंट का स्क्रीनशॉट डालना है, बरोबर, इतना करना है। नया ग्रुप में नीचे डाल देता हूँ, उसमें ज्वाइन होके करना दो, यानी एक ही जगह पे सबका फोटो मिल जाए मेरे को, क्योंकि इसमें क्या होता है, आपका फोटो मिलने के बाद मुझे उसकी पूरी बनानी पड़ती है, एक फोटो बनाएंगे और उसके मेरे को फिर कार्य करना रहता है, इसलिए आप जितना जल्दी भेजेंगे मेरे लिए उतना सरल होगा, क्योंकि मेरे को भी इसके पीछे सारी मेहनत करनी पड़ती। लोग क्या करते थे, लास्ट में 7:30 बजे भेजेंगे, 8 बजे तक भेजते हैं, अरे कई कई बार तो 8:30 बजे तक भेजते हैं, इसलिए हम आपको बताते हैं। ठीक है, चलिए, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, कल फिर मिलते राधे हैं राधे। इसी एनर्जी थैंक यू के साथ। सर। थैंक यू आप लोगों का। राधे राधे। चलिए, जय श्री जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण सर।